महावीर भगवान की जय। दादा दत्त कुशल गुरु देव की जय। आचार्य भगवान मणिप्रभ सागर सुरीश्वर जी महाराज साहब की जय। प्रवर्तनी महोदया सज्जन श्री जी महाराज साहब की जय। सर्व संतन की जय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणां एषो पञ्चनमुकारो सव्वपावपणासनो मंगलानंच सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवबीजाङ्कुरजनना रागाद्य क्षयमुपागतायस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। यथा प्राणानराधारास् तथैव सुखसागर नित्यं नमामि नाथ त्वां त्वमेव शरणं मम। मंगल प्रार्थना। जय हो विजय हो जिनवर की जय हो, मुक्ति प्रदाता प्रभुवर की जय हो। जय हो विजय हो जिनवर की जय हो, मुक्ति प्रदाता प्रभुवर की जय हो। शासन है हमको प्राणों से प्यारा, सौभाग्य से पाई शासन की धारा। शासन ही भक्ति, शासन ही मुक्ति, शासन ही देता मुक्ति की युक्ति। महावीर शासन सागर की जय हो, मुक्ति प्रदाता प्रभुवर की जय हो। शासन के स्वामी महावीर जिनवर उपकार तेरा छाया जगत पर। गौतम स्वामी लब्धि निधानी, अमृत पिला दो अवधर दानी। गौतम सुधर्मा गणधर की जय हो, मुक्ति प्रदाता प्रभुवर की जय हो। जय हो विजय हो जिनवर की जय हो, मुक्ति प्रदाता प्रभुवर की जय हो। आचार शुद्धि व्यवहार शुद्धि, उपदेश आज्ञा अनुसार बुद्धि। सहस 75 सूर्य जिनेश्वर, शास्त्रार्थ करके
पद पाया खरतर, अभय देव वल्लभ गणिवर की जय हो, मुक्ति प्रदाता प्रभुवर की जय हो। लाखों को जिसने जैनी बनाया, ऐसे गुरुवर जिन दत्त राया, मणिधारी दादा संकट निवारे, दादा कुशल चंद्र तारण हारे, चारों ही दादा गुरुवर की जय हो, मुक्ति प्रदाता प्रभुवर की जय हो। संयम के दाता भाग्य विधाता, हे गच्छ नायक तुम ही हो त्राता, कांति मणि प्रभ सूरी सवाया, आशीष पाने चरणों में आया, पूज्य गुरु सुख सागर की जय हो, मुक्ति प्रदाता प्रभुवर की जय हो। जय हो विजय हो जिनवर की जय हो, मुक्ति प्रदाता प्रभुवर की जय हो। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्, ऐसो पंच नमुक्कारो सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हव इमंगलम्, पढमं हव इमंगलम्। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता, सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता, आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा, पूज्या उपाध्यायका, श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा, रत्नत्रयाराधिका, पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमो नमः। दासानुदासा इव सर्वदेवाः, यदीयपादाब्जतले लुठन्ति, मरुस्थलीकल्पतरुसजीयात्, युगप्रधानो जिनदत्तसूरिः, अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया, नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। शासनपति शासन नायक अनंत करुणा निधान भगवान महावीर के चरणों में वंदना। अनंत लब्धि निधान महावीर प्रभु के प्रथम गणधर श्री गौतम स्वामी के चरणों में वंदना। लाखों परिवारों को
सम्यक्त्व का दान करके वितराग परमात्मा का अनुयायी बनाने वाले चारों दादा गुरुदेव के चरणों में वंदना। पूज्य गणनायक शिरोमणि श्री सुख सागर जी महाराज के चरणों में वंदना। मरुधर मणि वर्तमान गच्छाधिपति परम पूज्य गुरुदेव श्री मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज के चरणों में वंदना। आगम ज्योति आशु कवियत्री परम पूज्य गुरुवर्या प्रवर्तनी महोदया श्री सज्जन श्री जी महाराज के चरणों में वंदना। तप जप संयम श्रेष्ठा संघ रत्ना परम पूज्य गुरुवर्या प्रवर्तनी महोदया श्री शशि प्रभा श्री जी महाराज के चरणों में वंदना। पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व का आज चौथा दिन। 4 गति को क्षय करके, 4 घाती कर्मों को क्षय करके, 4 संज्ञाओं को क्षय करके पंचम गति को, पंचम पद को उपलब्ध करने की शिक्षा देने वाला यह परम पावन दिन आज 50-50 की कगार में पहुंच जाएगा। आधा हाथ से निकल जाएगा और आधा हाथ में रह जाएगा। जब भी कोई पर्व आता है हमारे मन में कई कल्पनाएं होती है, हमारा मन का पंछी कई उड़ाने भरता है। मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे यह प्राप्ति करनी है, मुझे यह कार्य करने हैं। पर्युषण पर्व पर्व ही नहीं जो कि महापर्व की संज्ञा को प्राप्त है, और इस महापर्व में हमने भी अपने आत्म उत्थान की अपेक्षा से, अपने आत्म विकास की अपेक्षा से कई लक्ष्य अंतर आत्म में संजोकर रखे हैं। क्षमापना के गुणवर्धन का, 5 कर्तव्यों के पालन का, अपने आप को कर्म रहित बनाने का, अपने आप को सिद्ध बुद्ध मुक्त बनाने का लक्ष्य देने वाला यह पर्व, आज का यह दिन भगवान महावीर के जीवन चरित्र में ले जाने से पहले जन शासन के कहीं अभूतपूर्व अनुभूत तथ्यों में हमें ले जाएगा। जन शासन के कई ऐसे पक्षों का दीदार करवाएगा, ऐसे पक्षों से परिचित करवाएगा जो हमें भी परमात्मा बनने का उद्देश्य दे जाएगा। कल्पसूत्र यह कोई सामान्य सूत्र नहीं, यह जीवन की कला सिखाने वाला महान सूत्र है। इस शास्त्र के श्रवण से हमारी आत्मा को अपने आत्म लक्ष्य का भान हो जाता है। 84 लाख जीव योनि में भ्रमण करते करते हमारी आत्मा विभावों के कारण, कुसंस्कारों के कारण अपने जिस लक्ष्य को भूल गई है, उस लक्ष्य को याद करवाने वाला सूत्र है कल्पसूत्र, और उस लक्ष्य की ओर हमें आगे बढ़ाने वाले दिन है ये पर्युषण महापर्व के 8 दिन। कल हमने भगवान महावीर के 27 भवों की चर्चा की। इन पूर्व भवों की कथा में पहला, तीसरा, 17वां, 19वां और 25वां भव बहुत महत्वपूर्ण है। इन भवों का इतिहास सदा स्मरण रखने योग्य है। तीसरे, 17वें और 19वें भव में घोर कर्म बंधन के कार्य भगवान महावीर के जीव ने किए, और इसके कारण उनके संसार का वर्धन हुआ। नरक में भी जाना पड़ा, तिर्यंच की वेदना भी भोगनी पड़ी, कानों में कीले ठुकवाने पड़े, कितने उपसर्गों को सहा, और सारे उपसर्गों का कारण इन भवों में बांधे गए कर्म हैं। जीवन बहुत सावधानी से जीना है ताकि कर्म बंधन न हो। परमात्मा महावीर के पूर्व भवों का यह वर्णन हमें सावधान करता है, हमें सचेत करता है कि आखिर हमें जीवन कैसे जीना है, कैसे अपने आप को कर्म बंधन से बचाना है, कैसे अपने वर्तमान को वर्धमान की ओर लेके जाना है, अपने वर्तमान के माध्यम से अपने भविष्य को सिक्योर करना है, अपने अतीत की प्रतिध्वनि के माध्यम से अपने आप को सही दिशा देनी है। भगवान महावीर के भव चक्र में पहला भव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी भव में परमात्मा ने सम्यक्त्व को प्राप्त किया। घटना बहुत छोटी सी है पर भाव बहुत महत्वपूर्ण है, और भावों के आधार पर ही कर्म बंधन अथवा कर्म निर्जरा होती है। गोचरी तो हम भी साधु साध्वियों को बहराते हैं, पर विचार करना है उल्लास कितना होता है। बिना किसी स्वार्थ के नैसार को न साधुओं का परिचय था, न उनके गच्छ का, न उनकी परंपरा का, न ही उनके नाम का कोई परिचय था। पर नैसार केवल इतना ही सोच रहा है कि साधु मिले, अहो मेरा कितना अहो भाग्य, साधु नाम दर्शनम पुण्यम। क्या आपके घर में, आपके गृह आंगन में, आपके नगर में कोई साधु भगवंत पधारते हैं?
आपके यहाँ साधु भगवंत गोचरी के लिए आते हैं, आपके मन में उल्लास कितना। जरा विचार करो, नैसार ने बहराया ही क्या होगा। एक लकड़हारा जंगल में गया है, क्या लेके गया होगा साथ में खाने के लिए? रूखी सूखी रोटी, सब्जी, चटनी, दही, छाछ, इसके अलावा उसके पास होगा ही क्या। और आपके घर में जब गुरु भगवंत पधारते हैं, कितनी तैयारी करते हो। खीर, मालपुआ, दूध, 56 भोग तैयार है। और वो 56 भोग बहराने के बाद भी क्या हमने नैसार के जैसे सम्यक्त्व का अर्जन किया? क्या मोक्ष के लिए अपना रिजर्वेशन किया? और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? यह चिंतन करने का एक अनुपम माध्यम हमें नैसार के जीवन से मिलता है। ऐसा उल्लास आना चाहिए कि साधु भगवंत को आहार देने के नाम से हमारा सोया हुआ भाग्य जाग जाए। शालीभद्र का जीव संगम ग्वाला खीर बहराकर ग्वाले से शालीभद्र बना। और वही मम्मण का जीव, उसने भी केसरिया मोदक बहराया। संपत्ति शालीभद्र और मम्मण दोनों के ही पास श्रेणिक से ज्यादा है और दोनों को यह संपत्ति आहार दान के कारण ही मिली है। लेकिन परिणामों में फर्क कितना। शालीभद्र की संपत्ति उसे त्याग मार्ग की ओर लेके जा रही है, उसे अनासक्ति की ओर लेके जा रही है, उसे परमात्मा महावीर के मार्ग पर अग्रसर कर रही है। और वहीं मम्मण की संपत्ति उसे नरक की ओर लेके जा रही है, उसे संसार की ओर लेके जा रही है, उसे मोक्ष से दूर कर रही है। हम भी जिस पुण्य का अर्जन करें वह पुण्य पुण्यानुबंधी पुण्य बंधे, वह पुण्य हमें मोक्ष ले जाने में सहायक बने। बस ऐसा ही हमारा प्रयास हो। 25वां भव महत्वपूर्ण था क्योंकि इसी भव में परमात्मा ने तीर्थंकर नाम कर्म की निकाचना की। 27वें भव में परमात्मा महावीर का जीव देवलोक से चलकर देवानंदा की कुक्षी में अवतरित हुआ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। उस रात्रि में देवानंदा ने 14 महास्वप्न देखे। देवानंदा स्वप्न देखकर जागृत हुई, हर्षित हुई और हर्षित होती हुई उन स्वप्नों का चिंतन करती हुई मंद गति से चलकर अपने पति ऋषभ दत्त के कक्ष में पहुंची। आपने सुना, देवानंदा महास्वप्न देखकर हर्षित हुई और हर्षित होकर मंद गति से चलकर अपने पति ऋषभ दत्त के कक्ष में पहुंची। अगर आपको मैं यह प्रश्न करूं कि आपका और आपके पतिदेव का कमरा एक है कि अलग अलग है? एक ही कमरा आपका होता है और रात में आप कोई स्वप्न देखो और आपको अपने पतिदेव को बताना हो तो किसी कक्ष में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह आगम सूत्र, यह कल्प सूत्र हमें हमारी प्राचीन परंपरा से परिचित करवाता है। देवानंदा ने जब स्वप्न देखे वह भी अपने पति के कक्ष में स्वप्नों का वर्णन करने के लिए गई। जब तृष्णा महारानी 14 स्वप्न देखती है तब वह भी सिद्धार्थ के कक्ष में जाती है। अर्थात पति और पत्नी का कमरा अलग अलग होता था और जब भी कोई बात होती वह उनके कक्ष में जाते। ये हमारी परंपरा थी और इस परंपरा का आज संपूर्णतः कुठाराघात हो चुका है। देवानंदा ऋषभ दत्त के कक्ष में पहुंची। ऋषभ दत्त सोए हुए हैं। मंद मंद स्वरों से उसने अपने स्वामिन को उठाया और उनके समक्ष जाकर बैठ गई। आप भी किसी को नींद से उठाते हो, कैसे उठाते हो? ए उठ, हुनाई दे कोनी, उठ, जल्दी उठ, कितनी देर हो गई है। उठाना भी कैसे? मंद स्वरों से, आनंद के स्वरों से, क्योंकि प्रातः काल का समय है और उस समय जीव की जो भावधारा बनेगी, उसको उस समय जो सुकून प्राप्त होगा वही उसके पूरे दिन को सार्थक और सफल बनाएगा। देवानंदा ने अत्यंत हर्षित होते हुए अपने पतिदेव को मीठे मीठे मधुर शब्दों के द्वारा उठाया और उठाकर जब ऋषभ दत्त ने देवानंदा को अपने समक्ष देखा, हे प्राण प्रिय, क्या हुआ? कहो, कैसे आना हुआ? देवानंदा ने कहा, हे नाथ, मैंने बहुत ही सुंदर स्वप्न देखे हैं और उससे मेरा मन आनंदित हो रहा है। आप ही बताइए इन स्वप्नों का फल क्या होगा? ऋषभ दत्त ने कहा, तुम एक सुंदर पुत्र को जन्म दोगी। वह
परम विद्वान होगा, सारे शास्त्रों का ज्ञाता होगा, 32 लक्षणों से युक्त होगा। सुनकर देवानंदा बहुत प्रमुदित हुई और उसी समय इंद्र महाराज का सिंहासन कंपायमान हुआ। इंद्र महाराजा अपने सिंहासन के कंपायमान होने से भड़क उठे। आखिर ऐसा कौन है इस सृष्टि में जिसने मेरे आसन को कंपायमान किया? अवधि ज्ञान का प्रयोग किया, पता चला परम तारक, परम करुणा निधान 24वें तीर्थंकर परमात्मा महावीर का च्यवन हुआ है। और यह जानकर सौ धर्मेंद्र अत्यंत हर्षित हुए। तत्काल सिंहासन से खड़े हुए, हाथ जोड़े, हृदय प्रसन्नता से भर उठा। परमात्मा की दिशा में 7-8 कदम आगे जाकर बायां घुटना ऊंचा करके दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर शक्रस्व द्वारा परमात्मा को वंदन करने लगे। हम सभी भी बायां घुटना ऊंचा करें, हाथ जोड़ें, बंद आंखों से सामने परमात्मा को उपस्थित करें। कल्पना करें हम भी 100 धर्मेंद्र हैं और आज परमात्मा का च्यवन हुआ है। नमुत्थुनम अरिहंताणम भगवंताणम आईगराणम तत्थयराणम स्वयं संबुद्धाणम पुरी सुत्तमाणम पुरी सहसियाणम पुरी सवर पुंडरियाणम पुरी सवर गंधहत्थीणम लोगुत्तमाणम लोगनाणम लोकहियाणम लोकपैवाणम लोकपज्जु अगराणम अभयदयाणम चक्षुदयाणम मग्गदयाणम शरणदयाणम जीवदयाणम बोहिदयाणम धम्मदयाणम धम्मदेशयाणम धम्मनायगाणम धम्मसारिणम धम्मवर चाउरंत चक्रवट्टिणम दिवोताणम शरणम गैपैठा अपरिहय वरणान दंसंधराणम विअट्टछौमाणम जीणाणम चाव्याणम तन्नाणम तारयाणम बुद्धाणम बोहयाणम मुत्ताणम मोअगाणम सवन्नुणम सवदरीसीणम शिव मयल मरुव मणंतमक्कयमफाबाह मपुणराविति सिद्धिगई नामधेयम ठाणम संपत्ताणम नमो चिनाणम जियभयाणम। अहो, इस नमुत्थुणम सूत्र में मेरे परमात्मा का क्या अद्भुत वर्णन है। जब जब परमात्मा का जन्म होता है तब तब इंद्र महाराज इसी स्तोत्र से परमात्मा की वंदना करते हैं, इसी स्तोत्र के द्वारा परमात्मा का अभिनंदन करते हैं और इसीलिए तो इस सूत्र को शक्र स्तव कहते हैं। शक्र अर्थात इंद्र, और इस सूत्र के माध्यम से विविध उपमाओं के द्वारा भगवान के विशिष्ट गुणों का स्मरण करते हुए शक्र परमात्मा की स्तवना करता है। और शक्र ने जिस स्तोत्र के माध्यम से परमात्मा की स्तवना की वह है शक्र स्तव नमुत्थुणम स्तोत्र। शक्र सिंहासन थर हर्यो जाने च्यवन सुरिंद 7-8 पग सामने जावंदे जिन चंद शक्र स्तव की सविन शक्र करे उच्चारणा रे हो भविया वीर चरित्र पवित्र हृदय में धारणा रे। शक्र स्तव के माध्यम से शक्र ने अपने औचित्य का पालन किया। परमात्मा के च्यवन को जानकर परमात्मा को शक्र स्तव के द्वारा वंदन किया। नमुत्थुणम सूत्र यह एक शाश्वत सूत्र है और इसमें अरिहंत परमात्मा को कितनी सुंदर उपमाओं के द्वारा उपमित किया है। नमस्कार हो, किसे नमस्कार हो? अरिहंत भगवंत को नमस्कार हो। और वो अरिहंत परमात्मा कैसे हैं? धर्म की आदि करने वाले, तीर्थ की स्थापना करने वाले, स्वयं संबुद्ध होने वाले, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में सिंह के समान, निर्लिप्तता की अपेक्षा पुरुषों में पुंडरीक कमल के समान, हाथियों में सर्वश्रेष्ठ गंध हस्ती के समान, लोक में उत्तम, लोक के नाथ, लोक के लिए हितकारी, लोक में प्रकाश करने के लिए प्रदीप के समान, लोक में प्रद्योत करने वाले, अभय दान को देने वाले, चक्षु दान को देने वाले, मार्ग को देने वाले, शरण को देने वाले, जीवों को अमरता जीव दया के माध्यम से देने वाले, सम्यक्त्व बोधि प्रदान करने वाले, शुद्ध आत्म धर्म को देने वाले, धर्म की देशना देने वाले, धर्म के नायक, धर्म के सारथी, धर्म रूपी चक्र से चारों गतियों को चूर करने वाले चक्रवर्ती।
जैसे समुद्र के बीच में द्वीप आधार बन जाता है, ऐसे ही परमात्मा द्वीप के समान संसार में हमारी रक्षा करते हैं। जो भी शरण में आ गया उसे सर्वथा भय से मुक्त करते हैं। अप्रतिहत अर्थात जो किसी से बाधित नहीं है, ऐसे उत्तम केवल ज्ञान और केवल दर्शन के धारक हैं। छद्मस अवस्था को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, राग द्वेष को जीत लिया है और दूसरे को भी राग द्वेष जीतने की शिक्षा देने वाले हैं, स्वयं संसार सागर से तिर गए हैं और हमें संसार सागर से तिराने वाले हैं, स्वयं आत्मबोध को प्राप्त कर चुके हैं और हमें आत्मबोध को देने वाले हैं, स्वयं कर्मों से मुक्त हो चुके हैं और हमें कर्मों से मुक्त करने वाले हैं, जो स्वयं सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, समस्त उपद्रवों से रहित है, अचल है, रोग रहित है, अनंत है, अक्षय है, अव्याबाद है और जहां से पुनः आना नहीं है, ऐसे सिद्ध गति नामक स्थान को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे अरिहंत परमात्मा को मेरा नमस्कार हो। ऐसे अरिहंत परमात्मा मुझे समस्त भयों से विजयी बनाए और ऐसी वंदना करते हुए पुनः शक्रेंद्र अपने आसन पर स्थिर हुए। हे प्रभु, आप कितने महान हैं, कितने गुण संपन्न हैं। इन विशेषणों में एक विशेषण समझने योग्य है। इस विशेषण का उपयोग हमें अपने जीवन में भी करना है। हमने नमुत्थुनम सूत्र में कहा धम्म सारहीणम, परमात्मा सारथी हैं, धर्म रथ के सारथी। सारथी का एक काम होता है रथ को सही मार्ग पर ले जाना। यदि घोड़े इधर उधर हो जाए तो कोशिश करके प्यार से लगाम को सही ढंग से पकड़कर उसे सही मार्ग पर लाना। हमने भी अपना जीवन रूपी रथ परमात्मा को सौंप दिया है। परमात्मा के हाथ में हमने अपने जीवन की लगाम सौंप दी है। अब परमात्मा को हमें सही मार्ग पर लाकर सही गति देनी है, सही प्रगति देनी है। हमारे इधर उधर भटकते जीव को सही मार्ग देना है। सारथी की भूमिका जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कर्ण एक दूसरे के सामने हैं। अर्जुन का सारथी कौन? श्री कृष्ण। और कर्ण का सारथी कौन? शल्य। कर्ण अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर है, उसके पास अनंत शक्तियां हैं, लेकिन जब भी कर्ण युद्ध में अर्जुन पर प्रहार करने जाता है, जब भी ऐसा होता है कि कर्ण विजयी हो सकता है और शल्य उसे कहता है तुम तो सूत पुत्र हो, तुम इन पांडवों से क्या जीतोगे। और ऐसा कह कहकर उसने कर्ण की मनोदशा को ढीला कर दिया। वहीं अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण अर्जुन को हमेशा सही मार्ग बताते हैं, उसे कर्मवाद में चुस्त करते हैं। और इस विषय में आगमों में मेघ कुमार का उदाहरण आता है। परमात्मा के धर्म सारथी पद को वह उजागर करता है। सम्राट श्रेणिक के पुत्र हैं मेघ कुमार। 8 सुंदर नवयौवनाओं के स्वामी मेघ कुमार युवान अवस्था में है, किशोर अवस्था में है, सांसारिक सुखों में लीन है। और इधर राजगृही नगरी में परमात्मा महावीर का संवत्सरण लगा। राजगृही नगरी एक ऐसी पावन नगरी जहां पर परमात्मा महावीर ने 14 चातुर्मास किए और भगवान महावीर का संवत्सरण लगा हुआ है। देशना में सम्राट पहुंचे, रानियां पहुंची, मेघ कुमार पहुंचा, सारे नगरजन पहुंचे। आपके यहाँ भी प्रवचन होते हैं, कल्पसूत्र के प्रवचन चल रहे हैं, आप सपरिवार आते हो ना, सबको लेके आते हो, अधिक से अधिक लोगों को धर्म देशना सुनाने के भाव रखते हो। परमात्मा की अमृतमयी देशना को सुनकर मेघ कुमार वैरागी बन गया। अनुमति प्राप्त कर संयम ग्रहण कर लिया। पहली ही रात सबसे छोटे होने के कारण एक किनारे पर उसका संथारा लगा। रात को अन्य मुनि बाहर जाते आते और उनके आने जाने से उनके पांवों की धूल मेघ कुमार के संथारे पर गिरती और सुंदर सुकोमल शरीर वाला मेघ कुमार, उसे वह मिट्टी चुभती। उसे रात भर नींद नहीं आई। भौतिक साधनों में राजमहल के वातावरण में रहा हुआ मेघ कुमार
उसके लिए संयम का पालन बहुत कठोर था। पहला दिन उसके लिए सहन करने योग्य नहीं था। मेघ कुमार का मन डावाडोल होने लगा। कहाँ राजमहल की मखमली शैया, कहाँ सेवा करने वाली पत्नियां, और कहाँ यह सिर्फ एक ऊनी संथारा और एक सूती उत्तर पट्टे पर शयन करने वाला दिन। कहाँ राजमहल का वो राजकक्ष, और कहाँ यह सामान्य स्थान, और उसमें भी कैसी दशा। और इस दशा के कारण मेघ का मन उद्वेलित है। मन ही मन निर्णय कर लिया कि सुबह भगवान के पास जाऊंगा, भगवान का ओघा वापस भगवान को पकड़ा दूंगा, उन्हें अपनी स्थिति बता दूंगा और मैं वापस राजमहल लौट जाऊंगा। अभी तो मेरा राजमहल मेरा है, मेरा परिवार मेरा है, मेरी पत्नियां मेरी है। कल के सूर्योदय के साथ बस पुनः वहीं लौट जाऊंगा। और प्रातः काल होते ही मेघ गया भगवान महावीर के पास। भगवान महावीर कोई सामान्य जीव नहीं, सर्वज्ञ, केवल ज्ञानी, केवल दर्शी परमात्मा है। उन्हें मेघ की सारी दशा पता है। आओ मेघ आओ। क्या हुआ? एक रात्रि में ही हैरान परेशान हो गए, संयम छोड़ने का निर्णय कर लिया, बस इतने से दुख ने तुम्हें विचलित कर लिया। जरा अपने पूर्व भवों का चिंतन करो, जरा याद करो अपने पूर्व भव को, कितने कष्टों का सहन किया, और उसके मुकाबले ये कष्ट है ही क्या। भगवान महावीर मेघ को ही नहीं, मेघ के माध्यम से हम सभी को सचेत कर रहे हैं। संसार के कष्टों से हम भी उद्वेलित होते हैं। थोड़ा सा दुख आता है, थोड़ा सा कष्ट आता है, थोड़ी सी बीमारी आती है, थोड़ा कोई व्यक्ति हमारे प्रतिकूल हो जाता है और हमारा मन उद्वेलित हो जाता है। भगवान इससे अच्छा तो हमें मौत दे दे, ऐसी भावना भी हमारा जीव कई बार करता है। जरा विचार करें, इस भव की वेदना नरक और तिर्यंच की वेदना के सामने है ही क्या। तिर्यंच में कैसी कैसी वेदना को हमने सहन किया, और हम आज भी देखते हैं हमारे सामने कितने ही तिर्यंच घूमते रहते हैं। और उन तिर्यंचों की कैसी वेदना। एक कुत्ता नालियों में सिसकता है, गलियों में घूमता है, खाने के लिए अगर आपके घर के दरवाजे पे आ जाए, क्या आप उसे रोटी देते हो? हर बार कितनी बार उसे भगा देते हो। गाय गलियों में घूमती रहती है और उसे कौन रोटी देता है? धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो, हर समय उसे कोई स्थान देने वाला है, कोई उस पर करुणा करने वाला है, कोई उसे खिलाने वाला है, कोई उसे पिलाने वाला है? नहीं। और फिर भी हम मरने की प्रार्थना करते हैं। जरा सोचिए, मरने के बाद जाएंगे कहाँ? हमारा आज कैसा है और हमें वो किस कल में लेके जाएगा? और फिर भी हम आज से दुखी होते हैं, जैसे मेघ इन छोटे से कष्टों से दुखी हो गया। लेकिन मेघ को जगाने के लिए भगवान महावीर साक्षात थे, और हमें जगाने के लिए भगवान महावीर हैं, पर साक्षात नहीं, परोक्ष रूप में। साक्षात है उनकी जनवाणी, उनके गुरु भगवंत। परमात्मा ने कहा, मेघ जरा अपने पूर्व भव को याद करो। सिर्फ पूर्व भव को ही नहीं, उसके पूर्व भव को भी याद करो। तुम्हारा जन्म एक हाथी के रूप में हुआ था, तुम्हारा विशाल परिवार था, तुम्हारे झुंड में 1000 हथनियां थी। एक बार जंगल में दावानल लगा, तुम अपने बचाव के लिए दौड़े और तुम्हारा पांव खतरनाक कीचड़ में फंस गया। तुमने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की पर सफल नहीं हुए, और उस स्थिति में तुम्हारा जो शत्रु हाथी था उसने तुम पर आक्रमण किया, अपने दांतों से प्रहार किया, तुम्हें घायल कर दिया। तुम्हारे परिवारजन तुम्हारी मदद के लिए नहीं आए। 7 दिनों तक तुम वेदना भोगते रहे और मृत्यु को प्राप्त हुए, और पुनः विंध्याचल पर्वत पर हाथी के रूप में जन्म लिया। तुम्हारे परिवार में 700 हथनियों का समूह था। जंगल में दावानल लगा। अग्नि की लंबी लंबे विकराल लपटों को देखकर तुम्हें जाति स्मरण ज्ञान हो गया। उस दावानल से तो तुम बच गए, पर भविष्य में जब भी इस प्रकार का अग्नि प्रकोप हो, कोई घटना हो, तो उससे अपना बचाव कर सको, इसके लिए तुमने उपाय किया। उस स्थिति को सोचकर तुमने बड़ी मेहनत करके
1 योजन लंबा चौड़ा एक मंडप बनाया और उस मंडप में घास का तिनका भी नहीं उगने दिया। संयोग से गर्मी के मौसम में दावानल लगा। जंगल के सारे पशु इधर उधर भागने लगे। तुम्हारे मन में अब चिंता नहीं थी, क्योंकि तुमने मंडप बनाकर उसका उपाय कर लिया था। तुम भागे भागे उस मंडप में पहुंचे। वहां जाकर देखा कि पूरा मंडप मौत के डर के कारण पशुओं से, छोटे बड़े जीवों से भर गया है। तुम आराम से बैठ सको इतनी जगह भी खाली नहीं थी। बहुत मुश्किल से एक तरफ जाकर तुम खड़े हो गए। उस समय तुम्हारे मन में क्रोध नहीं था। मंडप मैंने बनाया, मेहनत मैंने की और ये सब लोग यहाँ आकर बैठ गए। मेरे लिए जगह भी नहीं रखी, ऐसा कोई भाव तुम्हारे मन में नहीं है। तुमने करुणा भावों से किसी भी जीव को बाहर निकलने के लिए नहीं कहा। हम होते तो, हमारा घर हो, हमारा स्थान हो और वहाँ हमें ही जगह नहीं मिले तो हमारी क्या स्थिति होती है। अरे मैंने सब कुछ किया और मेरा नाम नहीं लिया, मुझे जगह नहीं मिली, ऐसा कैसे हो सकता है। और जहाँ ये मेरा 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 चलता है वहाँ सिर्फ और सिर्फ कर्म बंधन होता है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ पुण्य का विसर्जन होता है। अगर पुण्य का वर्धन करना है तो हमें भी इस हाथी के जैसी भूमिका बनानी पड़ेगी। बल्कि जैसे ही मेघ ने उन जीवों को देखा उसे सुख की अनुभूति हुई। चलो मेरा पुरुषार्थ सफल हुआ, आज कितनी ही जीवों की सुरक्षा में मैं सहयोगी बना। वह हाथी वहां जाकर खड़ा हो गया और उसके कान में खुजली हुई। खुजली करने के लिए जैसे ही उसने पैर उठाया, खुजली की उस स्थान पर एक खरगोश आकर बैठ गया। और जैसे ही उस हाथी ने पैर नीचे रखने का सोचा और देखा एक नीचे खरगोश बैठा है, वह नन्हा सा खरगोश, कहीं जगह नजर नहीं आ रही है, तो हाथी ने अपने पैर को ऊपर ही रखा और वह खरगोश वहां बैठा रहा। मन में विचार करे क्या स्थिति होगी। हाथी 3 पांवों के ऊपर खड़ा है, अगर पैर नीचे रखा तो खरगोश मर जाएगा। कितनी करुणा है। और हम चल रहे हो और बहुत ज़्यादा चींटियाँ हो तो क्या ये करुणा आती है कि अगर पैर रखा चींटी मर जाएगी। घर में काम करते करते जीवों को देखकर उनकी जयना के भाव आते हैं। पार्क में मॉर्निंग वॉक करते समय क्या जीवों की जयना का ध्यान रखते हैं या फिर स्वास्थ्य लाभ के लिए उस हरी घास पर बिना किसी करुणा के चलते रहते हैं। बिना किसी करुणा के घर में 6 काय की विराधना करते रहते हैं और उस के कारण अपने आप को भारी कर्मा बनाते हैं। वह हाथी का जीव, उसके मन में करुणा का विस्तार हो रहा है। 3 दिन तक एक पांव को खड़ा रखकर वह हाथी खड़ा रहा। दावानल शांत हुआ। सारे पशु पक्षी जीव जो भी उस मंडप में आए हुए थे उस मंडप से निकलकर बाहर लौट पड़े। उस हाथी ने सोचा अब मैं अपना पैर नीचे कर लूं, परंतु 3 दिन में पैर अकड़ गया था और वह हाथी नीचे गिर पड़ा। अपार वेदना भोगते भोगते उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जीव दया के प्रभाव से वह हाथी का जीव आज तुम राजकुमार मेघ के रूप में उत्पन्न हुए हो। हे मेघ, जरा याद करो, तिर्यंच के भव में भी जीव दया के लिए तुमने इतने कष्ट सहन किए और आज तुम हार गए, इस सामान्य कष्ट से घबरा गए। मेघ कुमार अपने पूर्व भव को देखने लगा। मन में स्थिरता आ गई, आंखों में आंसू बहने लगे। कृतज्ञता पूर्वक परमात्मा को पुनः पुनः वंदना करके परमात्मा का उपकार मानने लगे। हे भगवान, आप करुणावान हैं। आपने आज मुझे सही मार्ग बता दिया। मेरा जीवन रूपी रथ जो उन मार्ग पर जा रहा था उसे सन्मार्ग पर लेके आ गए। प्रभु, मैं धन्य हुआ, कृत पुण्य हुआ। और मेघ कुमार मुनि ने उसी समय अभिग्रह धारण कर लिया कि आंखों के अलावा शरीर के किसी भी अंग की सुरक्षा हेतु ध्यान नहीं दूंगा। सेवा शुश्रूषा के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया और अपने शरीर की सेवा शुश्रूषा करने का त्याग कर दिया। उन्होंने 12 वर्ष तक निरअतिचार संयम का पालन किया और अंत में 1 महीने की संलेखना करते हुए
काल धर्म को प्राप्त हुए और अनुत्तर विमान में देव बने और वहां का आयुष्य पूर्ण करके महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेंगे, संयम ग्रहण करेंगे और आराधना साधना के माध्यम से संपूर्ण कर्मों को क्षय करते हुए मोक्ष को प्राप्त करेंगे। मेघ कुमार आदि अनेक भव्यों को सही मार्ग दिखाने के कारण परमात्मा को धर्म सारथी की उपमा दी गई है। नमुत्थुणम के पाठ से परमात्मा को वंदना करने के पश्चात इंद्र महाराजा परमात्मा की दिशा में मुख करके अपने भावों को प्रकट करने लगे। हे परमात्मन, मैं आपका सेवक प्रथम देवलोक का इंद्र हूँ, मुझ पर कृपा करो, मुझे निहारो भगवन, अपनी शरण में ले लो भगवन। इंद्र पुनः पुनः नमस्कार करता हुआ अपने सिंहासन पर आरूढ़ हुआ और तभी इंद्र के मन में एक विचार कंपायमान हुआ। नो खलु एवं भूयम न एवं भव्यम न एवं भविष्यति जमणम अरिहंता वा चक्रवर्ती वा बलदेवा वा वासुदेवा वा अंतकुलेषु वा पंतकुलेषु वा तुच्छकुलेषु वा दरिद्रकुलेषु वा किविणकुलेषु वा भिक्षायरकुलेषु वा माहणकुलेषु वा आया इंसु वा आया इंति वा आया असंति वा एवं खलु अरिहंता वा चक्रवर्ती वा बलदेवा वा वासुदेवा वा उग्रकुलेषु वा भोगकुलेषु वा रायन्न कुलेषु वा इक्खाग कुलेषु वा खत्तीय कुलेषु वा हरिवंश कुलेषु वा अन्नयरेषु तहपगारेषु विशुद्ध जाई कुलवंतेषु आया इंसु वा आया इंति वा आया संति वा। न ऐसा कभी हुआ है, न कभी होता है और न कभी होगा कि अरिहंत, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव अत्यंत शुद्र कुल, अधम कुल, तुच्छ कुल, अल्प कुटुंब वाले कुल, अल्प रुद्धि वाले कुल, दरिद्र कुल, कृपण कुल, भिक्षुक कुल, ब्राह्मण कुल आदि में उत्पन्न हुए हो। निश्चय से अरिहंत, चक्रवर्ती, बलदेव और वासुदेव उग्र कुल, भोग कुल, राजन्य कुल, इक्ष्वाकु कुल, हरिवंश कुल अथवा अन्य इसी प्रकार के विशुद्ध जाति कुल वंश वाले ज्ञात, मल्ल, लिच्छवी, कौरव आदि कुलों में ही उत्पन्न हुए हैं, होते हैं और होंगे। तब फिर ये भगवान महावीर का जीव देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में कैसे उत्पन्न हुआ? अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी व्यतीत हो जाने पर इस प्रकार के भाव जो लोक में आश्चर्यकर है होते हैं, अरिहंत, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव उक्त अंत, प्रांत, तुच्छ, दरिद्र, भिक्षाचर, कृपण, ब्राह्मण आदि कुलों में आए हैं, आते हैं, वे आवेंगे, कुक्षी में उत्पन्न हुए हैं, होते हैं और भविष्य में होंगे, किंतु न कभी जन्म हुआ है, न होता है, न होगा। ये श्रमण भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में ब्राह्मण कुंड गांव में कोडाल गोत्रीय ऋषभदत्त ब्राह्मण की भार्या जालंधर गोत्रिया देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में गर्भ रूप से उत्पन्न हुए हैं। अतः अतीत, वर्तमान और भविष्य काल के शक्र, देवेंद्र, देवराज का यह कर्तव्य है कि अरहंत भगवान को तथा प्रकार के अंत, प्रांत, तुच्छ, दरिद्र, भिक्षाचर, कृपण ब्राह्मण कुलों से तथा प्रकार के उग्र, भोग, राजन्य, ज्ञात, क्षत्रिय, हरिवंश आदि कुलों में अथवा वैसे ही विशुद्ध जाति वाले राज्य शासन करते हुए किसी कुल में संहरण कराते। इसी कारण निश्चय से मेरे लिए यह श्रेयस्कर है कि मैं श्रमण भगवान महावीर को, जो अंतम तीर्थंकर है और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान द्वारा निर्दिष्ट है, ब्राह्मण कुंड ग्राम नगर वासी कोडालस गोत्रीय ऋषभदत्त ब्राह्मण की जालंधर गोत्रिया देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी से वशिष्ठ गोत्रिया त्रिशला क्षत्रियाणी की कुक्षी में गर्भ का संक्रमण करवा दूं और त्रिशला क्षत्रियाणी के गर्भ को देवानंदा ब्राह्मणी के कुक्षी में संक्रमण करवा दूं। इस प्रकार विचार करके शक्रेंद्र पादाती सेना के अधिपति हरणगमिषे देव को बुलाकर गर्भ संक्रमण का आदेश देते हैं। कदाचित भवितव्यता के योग से भगवान का च्यवन भले ही भिक्षुक आदि कुल में हो जाए, परंतु उनका जन्म तो क्षत्रिय कुल में ही होता है। अभी हमने सुना कि भगवान का जन्म तुच्छ कुल, कृपण कुल, दरिद्र कुल आदि में नहीं होता, पर इन कुलों की पहचान क्या? तुच्छ कुल की परिभाषा देते हुए कहा है कि जहां आनंद और दुख की कक्षा तुच्छ हो, जहां व्यक्ति का मन
छोटी छोटी बातों में उद्वेलित हो जाए और छोटी छोटी बातों से आनंदित हो जाए, वह तुच्छ मन है, वह तुच्छ कुल है। मच्छर काटा और दुखी हो गए, चाय मन के अनुकूल मिल गई तो सुखी हो गए। कितनी निम्न कक्षा है हमारे खुश होने की और हमारे दुखी होने की। जैसे तुच्छ कुल में प्रभु का आगमन नहीं होता, तुच्छ कुल में प्रभु का जन्म नहीं होता, वैसे तुच्छ हृदय में भी प्रभु नहीं आते, और अगर आ जाए तो स्थिर नहीं होते। जैसे वर्धमान का जीव देवानंदा की कुक्षी में स्थिर नहीं हुआ। हम तुच्छ श्रेणी में तो नहीं आते। रोजमर्रा की वस्तुओं में आनंद और दुख की अनुभूति तो नहीं होती। जूता पॉलिश करवाते समय कहते हैं कि इतना अच्छा रगड़ना कि भैया चेहरा दिखना चाहिए, और 5 मिनट बाद वह जूता वापस मिट्टी से भर जाता है। क्या ऐसी हमारी कक्षा है? कृपण, कृपण किसे कहेंगे? जो मिला है उसमें कुछ भी कम नहीं होना चाहिए, ऐसी जिसकी भावना है वह कृपण कहलाता है। जो मेरा है वो मेरा ही रहे, उसमें कुछ भी कम ना हो। हम कई बार ट्रेन और बस आदि में यात्रा पर जाते हैं, सबके अपनी सीटें फिक्स है। बस में 2x3 है तो एक सीट पर 2, एक सीट पर 3। ट्रेन में 3 लोगों के बैठने की जगह एक सीट पर लीगली होती है। और जब हम जाते हैं, कई बार हमें भी बैठने का स्थान नहीं मिलता, और कई बार हमें बैठने का स्थान मिलता है तो अन्य यात्रियों को नहीं मिलता। जब हमें बैठने का स्थान नहीं मिलता, हम खड़े हैं तो हमारे मन में भाव चलते हैं कि कोई बैठने की जगह दे दे। लेकिन जब आप बैठे हुए हो और कोई खड़ा है तो क्या आप खिसक कर उन्हें जगह देने की भावना रखते हो? या फिर मैंने पैसा दिया है, ये मेरी जगह है, मैं किसी और को क्यों बैठने दूं? और जब यह भाव मन में होते हैं कि मैं किसी और को क्यों स्थान दूं, किसी और को क्यों बैठने दूं, यही कृपणता है। और ऐसे कृपण हृदय में भी परमात्मा का आगमन नहीं होता। दरिद्र किसे कहेंगे? यस्य तृष्णा विशाला सा दरिद्रा। जिसकी तृष्णा विशाल हो, जिसकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं हो, बस आने दो आने दो आने दो, ऐसी जिसकी भावना है वह दरिद्र है। 50 रुपए होने से कोई दरिद्र और 5000 होने से कोई श्रीमंत नहीं होता। अगर 5000 वाला अपने आप में संतुष्ट नहीं है तो वह दरिद्र है, और 50 वाला भी यदि संतुष्ट है, संतुष्ट चित्त का स्वामी है, तो वह श्रीमंत है। किसी की थोड़ी प्रशंसा से आप खिल जाएं, निंदा से आप हिल जाएं, समाज में सम्मान न मिले तो आप समाज को छोड़ जाएं, यह है हमारे हृदय की तुच्छता, हमारे हृदय की दरिद्रता, हमारे हृदय की कृपणता। और जब तक हमारा हृदय तुच्छ, कृपण, दरिद्र बना रहेगा, तब तक परमात्मा का आगमन, परमात्मा की वाणी का आगमन, संकेत की प्राप्ति हमें नहीं हो पाएगी। आज परमात्मा के चरित्र को सुनकर हमें यही निर्णय करना है कि तुच्छ कुल, दरिद्र कुल, भोग कुल में जन्म होना तो शायद हमारे हाथ में न हो, पर अपने हृदय को हम तुच्छ, कृपण, दरिद्र नहीं होने देंगे। परमात्मा का भिक्षुक कुल में च्यवन हुआ, यह एक आश्चर्य है। प्रश्न हो सकता है ऐसा क्यों हुआ? परमात्मा के कर्मों का प्रभाव और साथ ही काल का प्रभाव। वर्तमान अवसर्पिणी काल जो चल रहा है, इसे हुंडा अवसर्पिणी काल कहते हैं, और हुंडा सो सबसे भूंडा। अनेक उत्सर्पिणी अवसर्पिणी व्यतीत होने पर एक हुंडा अवसर्पिणी काल आता है, और इस हुंडा अवसर्पिणी काल में कुछ आश्चर्यकारी घटनाएं घटित होती हैं। संसार में कभी नहीं घटने वाली घटनाएं भी इस समय में घट जाती है, और उन घटनाओं को हमारी शास्त्रीय भाषा में अच्छेरा, आश्चर्य कहा जाता है। और ऐसी घटनाएं करोड़ों वर्षों के बाद होती है। वर्तमान हुंडा अवसर्पिणी काल में 10 आश्चर्यकारी घटनाएं घटित हुई। गौशालक के द्वारा परमात्मा को उपसर्ग देने की घटना, परमात्मा का गर्भपहार यानी कि गर्भ संक्रमण होने की घटना, मल्लेनाथ दादा 19वें तीर्थंकर के स्त्री रूप में तीर्थंकर बनने की घटना, परमात्मा महावीर की प्रथम देशना खाली गई, वासुदेव का मिलन, चंद्र और सूर्य का मूल विमान में आना, हरिवंश कुल की उत्पत्ति होना, चमरेंद्र का उत्पात होना, एक समय में 108 उत्कृष्ट अवगाहना वालों का सिद्ध होना और असंयतियों की पूजा होना, यह 10 आश्चर्यकारी घटनाएं हुई। पहला अच्छेरा,
गौशालक के द्वारा परमात्मा पर उपसर्ग होना। यह घटना परमात्मा महावीर के केवल ज्ञान के बाद की है। एक समय भगवान महावीर विचरण करते हुए श्रावस्ती नगरी में पधारे। तब गौशालक भी वहां आया हुआ था। उसने अपने शिष्यों के द्वारा संपूर्ण नगर में यह प्रचार करवाया कि मैं भी तीर्थंकर हूं। गौतम गंधर्व ने परमात्मा से पूछा, हे भंते, यह कौन है जो अपने आप को तीर्थंकर कहता है? परमात्मा ने कहा, गौतम, यह तीर्थंकर नहीं अपितु मंखली पुत्र गौशालक है। कुछ समय पहले यह मेरे शिष्य के रूप में अपने आप को प्रसिद्ध करता था। तेजोलेश्या वह कुछ निमित्तों का ज्ञान मुझसे प्राप्त किया था और अब वह व्यर्थ ही अपने आप को तीर्थंकर कहता है। परमात्मा महावीर का यह समाधान बहुत ही जल्दी पूरे नगर में प्रसरित हो गया और यह सुनकर गौशालक अत्यंत क्रुद्ध हो गया। गोचरी जाते आनंद नामक साधु को बीच में रोककर गौशालक ने कहा, अपने धर्माचार्य से कह देना कि वे अपने ज्ञान और उससे प्राप्त संपदा से संतुष्ट रहे, व्यर्थ ही मुझे छेड़ने की कोशिश न करे, अन्यथा अपने तप तेज से उन्हें भस्मीभूत कर दूंगा। आनंद ने परमात्मा को यह संवाद सुनाया। तब परमात्मा ने कहा, गौशालक यहाँ आने ही वाला है। तुम सभी साधुओं को कह दो कि कोई उससे वार्तालाप न करे, कोई विवाद न करे, कोई उससे किसी प्रकार की बात न करे। और तभी गौशालक वहां आ गया। उसे अपनी तेजोलेशा पर बहुत घमंड था। उसने आते ही परमात्मा के सामने तुच्छ भाषा का प्रयोग प्रारंभ किया। हे काश्यप, तू सबसे कहता फिरता है कि मैं मंखली पुत्र गौशालक हूं। अरे नहीं, वह तो कब का मर गया। शरीर जरूर उसका है, लेकिन व्यक्ति वो अलग है, मैं अलग हूं। मंखली पुत्र का शरीर मजबूत था और इसीलिए मैंने उसके शरीर का उपयोग किया है। परमात्मा के समक्ष इस तरह की तुच्छ भाषा का प्रयोग होते देख मुनि सुनक्षत्र और मुनि सर्वानुभूति सहन नहीं कर पाए और उन्होंने गौशालक से संयत भाषा में प्रतिवाद किया। गौशालक को उनका मीठा जवाब भी सहन नहीं हुआ और उसने तेजोलेशा का प्रयोग किया। दोनों मुनि भस्मीभूत हो गए और काल धर्म को प्राप्त हुए। यह कोई भवितव्यता ही थी। भगवान ने तो मना किया था, लेकिन दोनों मुनि रोक नहीं पाए और गौशालक के निमित्त से दोनों आयुष्य पूर्ण कर देवलोक में उत्पन्न हुए। परमात्मा महावीर ने गौशालक से कहा, हे गौशालक, अपने आप को छिपाने से क्या लाभ होगा? तू मंखली पुत्र गौशालक है और मंखली पुत्र ही रहेगा। कोई चोर कोतवाल को देखकर तिनके की आड़ लेकर खड़ा हो जाए, उससे वो कोतवाल से छुप नहीं सकता। और ऐसे ही तुम अपने परिचय को छिपा नहीं सकते, अपने आप से भाग नहीं सकते। हे गौशालक, अपनी आप को पहचानो, इस क्रोध और अहंकार को छोड़ो, वरना तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। परमात्मा की करुणा भरी यथार्थ वाणी भी गौशालक को बदल नहीं पाई। उस समय अहंकार और आवेश में भरे हुए गौशालक ने अपनी तेजोलेशा का प्रयोग भगवान महावीर पर किया। तेजोलेशा परमात्मा को प्रदक्षिणा देकर पुनः गौशालक के शरीर में ही प्रविष्ट हो गई। गौशालक का पूरा शरीर जलने लगा। 7 दिनों तक साक्षात नरक की वेदना का उसने अनुभव किया और 7वीं रात्रि में उसकी मृत्यु हो गई। अपने जीवन को तो गौशालक सुधार नहीं पाया, पर जाते जाते अपनी मृत्यु को गौशालक ने सुधार दिया। अंतिम समय में हृदय में घोर पश्चाताप पैदा हुआ। परमात्मा के प्रति शुद्ध श्रद्धा का आविर्भाव हुआ, परमात्मा के सत्यता का बोध हुआ और गौशालक मरकर देवलोक में गया। गौशालक की तेजोलेशा के परिणाम से परमात्मा महावीर को भी रक्त अतिसार का रोग हुआ और जिसके कारण वे 6 महीने तक व्याधिग्रस्त रहे। यह घटना अच्छेरा इस कारण से मानी गई कि केवल ज्ञान के पश्चात तीर्थंकरों को कभी उपसर्ग नहीं होता। हालांकि यह उपसर्ग मूल में परमात्मा के अशाता वेदनीय कर्म के उदय का परिणाम था, पर निमित्त गौशालक बना और केवल ज्ञान के बाद यह घटना घटित होने के कारण अच्छेरा कहलाई। 10 अच्छेरों में इस अवसर्पिणी काल का यह सबसे अंतिम अच्छेरा घटित हुआ, परंतु यह घटना सबसे ज्यादा पीड़ाकारक होने के कारण इसे प्रथम अच्छेरे के रूप में शास्त्रकारों ने बताया है। दूसरा आश्चर्य है देवानंदा की कुक्षी से परमात्मा का त्रिशला की कुक्षी में स्थानांतरण। गर्भ संक्रमण की यह क्रिया आज से 2600 वर्ष पूर्व भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों का
सूचन करती है। और इसी के साथ इस घटना का यद्यपि आगे वर्णन चलेगा, परंतु इसे आश्चर्य क्यों माना गया, तो कहते हैं कि किसी भी तीर्थंकर के जीवन में ऐसा नहीं हुआ और इस कारण से इस घटना को भी आश्चर्य माना गया। तीसरा आश्चर्य है मल्लीनाथ भगवान का स्त्री तीर्थंकर होना। प्राय तीर्थंकर हमेशा पुरुष ही होते हैं, परंतु मिथिला नगर में श्री कुंभ राजा की पुत्री मल्ली कुंवरी 19वें तीर्थंकर के रूप में उत्पन्न हुई और वे तीर्थंकर मल्लीनाथ बने। यह आश्चर्य हुआ। मल्लीनाथ प्रभु के जीव को तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित करने के बाद माया कपट करने के परिणाम स्वरूप स्त्री पर्याय मिले। इसका रहस्य जानने के लिए हमें मल्लीनाथ भगवान के पूर्व भव को जानना होगा। उनका जीव पूर्व भव में इसी जम्बूद्वीप के पूर्व महाविदेह क्षेत्र में सलीलावती विजया के अंतर्गत वीत शोका नाम की नगरी में महाबल नामक राजा के रूप में जन्मा था। यानी भगवंत की देशना सुनने से हृदय में वैराग्य भाव जगा। परिणाम स्वरूप अपने 6 मित्रों के साथ चारित्र धारण किया। सातों ही मुनि भगवंत उत्कृष्ट संयम का पालन करते हुए तपस्या करने लगे। सभी ने एक समान तप करने का संकल्प किया। एक बार मुनि महाबल के हृदय में भाव जगा कि मैं शेष मुनियों से कुछ ज्यादा तप करूं ताकि मुझे ज्यादा फल मिले। वे जानते थे कि मैं वचनबद्ध हूं, इसी कारण अधिक तप करना संभव नहीं होगा। मेरे साथी मुझे कभी भी ऐसा करने की अनुमति नहीं देंगे। मुनि महाबल ने अधिक तप करके अधिक फल प्राप्त करने की कामना से एक योजना बनाई। जिस दिन पारणा होता उस दिन मुनि महाबल शारीरिक अस्वस्थता का बहाना बनाकर उपवास कर लेते और इस प्रकार छल पूर्वक वे अधिक तप करने लगे। इस तपस्या के द्वारा उन्होंने विशुद्ध स्थानक पदों की आराधना करके तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर लिया। संलेखना पूर्वक आयुष्य पूर्ण कर वह वैजयंत देव विमान में उत्पन्न हुए और वहां से चलकर उनका जीव मिथिला नगरी के अधिपति कुंभ महाराजा की धर्मपत्नी महारानी प्रभावती की रत्न कुक्षी में उत्पन्न हुआ और माया पूर्वक तप करने के कारण उन्हें स्त्री पर्याय प्राप्त हुई और स्त्री पर्याय प्राप्त होने के कारण ही यह घटना आश्चर्य कहलाती है। चौथा आश्चर्य है अभावित पर्षदा, अर्थात तीर्थंकर परमात्मा महावीर की देशना का निष्फल जाना। प्राय यह नियम है कि तीर्थंकर की देशना कभी निष्फल नहीं होती। उनकी देशना में किसी न किसी जीव को सर्ववीरति या देशवीरति धर्म धारण करने के भाव होते हैं, परंतु केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद जब देवों के द्वारा परमात्मा के समवसरण की रचना की गई और परमात्मा महावीर ने प्रथम देशना दी, वैशाख सुदी दशमी का वो दिन जब भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया और उस दिन देशना में किसी को सर्ववीरति और देशवीरति के भाव उत्पन्न नहीं हुए और इसीलिए उस देशना को निष्फल माना जाता है। प्रायः संभव है कि परमात्मा को रात्रि के समय में केवल ज्ञान हुआ, समवसरण की रचना हुई और उस समय परमात्मा ने मात्र औचित्य पालन के लिए क्षण भर की देशना दी और उस देशना में कोई मनुष्य उपस्थित नहीं होंगे और किसी को व्रत लेने की भावना नहीं हुई। यद्यपि परमात्मा की देशना में तिर्यंश गति, देवगति और मनुष्य गति के जीव उपस्थित होते हैं, परंतु व्रत ग्रहण करने की कैपेसिटी तो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के पास है और किसी ने व्रत ग्रहण नहीं किया, उस कारण यह देशना निष्फल मानी जाती है। और इसी के साथ यह आश्चर्य हमें मानव जीवन में चारित्र और संयम का कितना महत्व है इसकी और भी सूचन करता है और इसीलिए चारित्र को मानव जीवन का सार कहा गया है। पांचवा आश्चर्य है द्रौपदी के लिए 9वें वासुदेव कृष्ण का अपरकंका गमन और वहां पे वासुदेव से वासुदेव का मिलन। यह घटना परमात्मा नेमिनाथ के शासन में हुई। विधान है कि कभी भी 2 वासुदेव आपस में नहीं मिलते, परंतु धातकी खंड के परमोत्तर राजा द्वारा सती द्रौपदी का जब अपहरण किया गया तब उसे मुक्त कराने के लिए वासुदेव श्री कृष्ण वहां पहुंचे। द्रौपदी को छुड़ाकर जब वह वापस लौट रहे थे तब उन्होंने शंखनाद किया और इस ध्वनि को कपिल वासुदेव ने सुना। वह मिलने के लिए उत्सुक हो उठा। वह समुद्र के किनारे आया, तब तक तो वासुदेव श्री कृष्ण का प्रस्थान हो चुका था। शंख वादन द्वारा उन्होंने अपने भाव प्रकट किए। इस ध्वनि को कपिल वासुदेव ने सुना। वह मिलने के लिए उत्सुक हो उठा। समुद्र के किनारे आया, तब तक वासुदेव श्री कृष्ण प्रस्थान कर चुके थे। शंखनाद के द्वारा उसने अपने भाव प्रकट किए
वासुदेव श्री कृष्ण ने भी शंखनाद करके ही प्रत्युत्तर दिया। इस प्रकार दो वासुदेवों का परस्पर वार्तालाप होना, परस्पर मिलन होना, यह भी एक आश्चर्य माना गया। छठा आश्चर्य है सूर्य चंद्र का मूल विमान सहित आना। कौशाम्बी नगरी में महावीर प्रभु का संवत्सरण हुआ। वहां सूर्य और चंद्र अपने मूल विमान में बैठकर आए। कभी भी कोई भी इंद्र या देव देवी मूल विमान सहित नहीं आते। ये आए, अतः यह आश्चर्यजनक घटना कही जाती है। सातवां आश्चर्य है युगलिकों का नरक गमन और हरिवंश कुल की उत्पत्ति। वीर नाम के भील जाति के युवक की पत्नी वनमाला अत्यंत रूपवती थी। राजा की नजर उस पर पड़ी, वह मोहित हो गया। वह उसे अपने अंतःपुर में ले गया। दोनों एक बार झरोके में बैठे थे कि वनमाला और राजा की नजर नीचे जोर जोर से पागलों की भांति चिल्ला रहे युवक पर पड़ी। दोनों ने जब वीर को ऐसी दशा में देखा तो अपने कृत्य पर पश्चाताप उमड़ पड़ा। उसी समय दोनों पर देव योग से बिजली गिर पड़ी। अंतिम समय में शुभ परिणाम होने के कारण हरिवर्ष क्षेत्र में युगलिक के रूप में उनकी उत्पत्ति हुई। उस वीर युवक ने वनमाला और राजा की मृत्यु को जाना तो वह तपस्वी बन गया। आयुष्य पूर्ण करके किलविषिक देव बना। विभंग ज्ञान अथवा मिथ्यात्वी होने के कारण अवधि ज्ञान से पूर्व भव के वैरी राजा को देखा तो पाया कि वे युगलिक बने हैं। सोचा, युगलिक तो मरकर देव बनते हैं और ये देव तो मेरे दुश्मन हैं। इनके कारण ही मेरा जीवन बर्बाद हुआ था। इनको तो मुझे नरक में पहुंचाना ही है। उसने अपनी शक्ति का उपयोग किया और उन दोनों की काय स्थिति आयुष्य घटाकर कल्प वृक्ष के साथ उन्हें उठाकर चंपा नगरी ले आया। यहाँ के राजा की मृत्यु हो जाने से राज सिंहासन खाली पड़ा था। कोई वारिस नहीं होने के कारण मंत्रिमंडल चिंतित था। तभी इस देव ने उस युगल को सौंपकर कहा, इन्हें राजगद्दी पर बिठा दो। देव ने वहां के आगेवानों को आदेश दिया कि इनके जीवन में सप्त व्यसनों का बोलबाला होना चाहिए। देव के मन में था कि ये इस प्रकार सुख भोगेंगे और व्यसनों में जिएंगे तो नरक में ही जाएंगे। देव ने कहा, इनके सुख में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। देव को उनकी गति बिगाड़नी थी। वर्तमान महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण भविष्य है। चिंता करना कि हम अपने बच्चों का वर्तमान सुखी बनाकर उनका भविष्य कहीं दुखमय तो नहीं बना रहे। और ऐसा ही हुआ। अति विषय भोग व्यसनी जीवन के परिणाम स्वरूप वे मरकर नरक में गए। युगलिक मरकर देव गति में ही जाते हैं, परंतु ये दोनों मरकर नरक में गए, इसलिए इस घटना को आश्चर्य माना जाता है। इसी के साथ यह आश्चर्य हमें शिक्षा भी देता है कि हमें अपने वर्तमान को संवारना है, क्योंकि वर्तमान ही हमारे भविष्य का प्रतिबिंब है। आठवां आश्चर्य है चमरेंद्र का उत्पात। इस घटना का पूरा विवरण जानने के लिए चमरेंद्र के पूर्व भव को जानते हैं। इसी भरत क्षेत्र में विमल सन्निवेश में पूरण नामक सेठ रहता था। वह तापस बन गया और बेले पारना करने लगा। पारने के दिन 4 कोने वाले पात्र में भिक्षा लेता था। प्रथम कोने में आई हुई भिक्षा जलचर मीन आदि जंतुओं को देता था, दूसरे कोने की काक आदि पक्षियों को, तीसरे में आई हुई भिक्षा अभ्यगत तपस्वियों को और चौथे कोने में आई हुई भिक्षान्न को 21 बार पानी से धोकर स्वयं खाता था। 12 वर्ष तक उसने ऐसा तप किया और मरकर तप के प्रभाव से चरम चंचा नगरी का स्वामी चमरेंद्र भुवनपति इंद्र बना। देवलोक का यह विधान है कि सौधर्मेंद्र के पांव चमरेंद्र के सिर पर रखे जाते हैं। नए बने हुए चमरेंद्र ने अवधि ज्ञान से जब यह तथ्य जाना तो वह क्रुद्ध हो उठा। उसने तुरंत अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और उनके सामने अपना आक्रोश प्रकट करते हुए कहा, यह उचित नहीं है। सौधर्मेंद्र मेरे सिर पर पांव रखकर बैठा है। इस हल्के आचार के कारण मैं उसे सजा दूंगा। तब मंत्रियों ने कहा, यह अनादिकाल से चल रहा है और यही यथार्थ है। जो भी इस सिंहासन पर बैठता है उसके सिर पर सदाकाल सौधर्मेंद्र के पांव रहते हैं। आपसे पूर्व जितने भी इंद्र यहाँ हुए हैं सभी की यही स्थिति थी। अतः हमारा निवेदन है, आप क्रोध न करें, आवेश में न आए और प्रसन्नता के साथ इस स्थिति का स्वीकार करें। परंतु चमरेंद्र अपने क्रोध को पचा न सका। वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ। इंद्र को सजा देने के लक्ष्य से अपनी आयुधशाला से शस्त्र लेकर देवलोक की ओर रवाना हुआ। असुर कुमार देवों ने समझाने का प्रयास भी किया, पर वह नहीं माना। उसने अपना विशाल रूप बनाया और ऊपर देवलोक की ओर दौड़ पड़ा। बीच में इस भरत क्षेत्र के सुसुमारपुर में कायोत्सर्ग कर रहे परमात्मा महावीर को वंदन कर उनकी शरण लेकर आगे बढ़ा। ऊपर सौधर्मा वतंसक विमान में पहुंचा। वहां जाकर अपनी काया का विस्तार कर
1,00,000 योजन प्रमाण वाला बनाया और एक पांव से सौधर्म विमान स्थित पद्मवर वेदिका को जोर से दबाने लगा। दूसरे पांव से सौधर्म सभा को दबाता हुआ क्रोध से जोर जोर से बोलने लगा, कहाँ है वह इंद्र जो मेरे सिर पर पांव रखता है? मैं उसे सजा दूंगा। सौधर्म देवलोक में कोलाहल मच गया। सभी देव भयभीत हो गए। इंद्र को जब पता चला कि चमरेंद्र यहाँ आकर आवेश में अनुचित भाषा का प्रयोग कर रहा है, उसने अपना वज्र लिया और चमरेंद्र की दिशा में फेंक दिया। वज्र से निकल रही ज्वालाओं से चमरेंद्र कांप उठा। वह नीचे की ओर भागा, आगे आगे चमरेंद्र और पीछे पीछे वज्र। चमरेंद्र कायोत्सर्ग की साधना में स्थित परमात्मा महावीर की ओर भागने लगा। इधर इंद्र ने सोचा कि चमरेंद्र इतना बलशाली कैसे हुआ? ये मेरे सामने इस प्रकार का तुच्छ व्यवहार करे, जरूर ये किसी का सहारा लेकर आया है। उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग किया और देखा तो घबराए, कहीं मेरा वज्र प्रभु को आहत ना कर दे। वे भागे। उन्होंने देखा कि वज्र भगवान से मात्र 2 अंगुल दूर है। इंद्र ने तुरंत वज्र को पकड़ लिया। प्रभु के चरणों के बीच छिपे चमरेंद्र से इंद्र ने कहा, तुमने परमात्मा की शरण ली है, इसलिए मैं क्षमा करता हूँ। चमरेंद्र कभी भी ऊर्ध्वगमन नहीं कर सकता, अर्थात ऊपर के देवलोकों में नहीं जा सकता, परंतु चमरेंद्र सौधर्म देवलोक में गया और इसीलिए इस घटना को आश्चर्य माना जाता है। 9वां आश्चर्य है उत्कृष्ट अवगाहना वाले 108 का एक ही समय में सिद्ध होना। यह आश्चर्य इस प्रकार है, श्री ऋषभदेव, भरत के सिवा उनके 99 पुत्र और भरत के 8 पुत्र, इस प्रकार कुल उत्कृष्ट अवगाहना वाले यानी कि 500 धनुष की काया वाले 108 जीव एक साथ एक समय में सिद्ध हुए। उत्कृष्ट अवगाहना का अर्थ है कि मोक्ष पा सके ऐसे मनुष्य के शरीर की अधिकतम ऊंचाई यानी कि 500 धनुष की ऊंचाई होती है। मध्यम ऊंचाई वाले 108 मनुष्य एक ही समय में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, परंतु 500 धनुष की ऊंचाई वाले 108 मनुष्य एक ही समय में मोक्ष प्राप्त नहीं करते। परंतु ऋषभदेव भगवान के साथ उत्कृष्ट अवगाहना वाले 107 मनुष्य मोक्ष में पधारे। अब देखिए, यह अवसर्पिणी काल जो है यह हीनता की ओर जाने वाला काल है, ऐसा हमने सुना है और यह यहाँ पे प्रतिभासित भी होता है। एक तरफ ऋषभदेव समय का काल जब संभावित से भी ज्यादा जीव मोक्ष पधारे और वहीं दूसरी तरफ चरम तीर्थंकर वीर प्रभु का जब मोक्ष हुआ तो उनके साथ कोई भी मोक्ष जाने वाला नहीं था, वह अकेले मोक्ष गए। यही अवसर्पिणी काल की हीनता की ओर बढ़ने का सूचक है। 10वां आश्चर्य है असंयतियों की पूजा। यह सामान्य नियम है कि प्रथम तीर्थंकर का शासन प्रारंभ हो जाने के बाद 24वें तीर्थंकर तक तीर्थधारा प्रवाह के रूप में अखंड रूप से गतिमान रहती है, बीच में कभी भी उसका विच्छेद नहीं होता। परंतु इससे विपरीत हुआ जब 9वें तीर्थंकर श्री सुविधिनाथ का शासन चल रहा था और उनका शासन 10म तीर्थंकर शीतलनाथ परमात्मा तक चलना चाहिए था, परंतु श्री सुविधिनाथ भगवान के निर्वाण के कुछ समय बाद तीर्थ का विच्छेद हो गया। उस समय जो साधु नहीं थे उनकी साधु की भांति पूजा अर्चना होने लगी और इसी कारण यह आश्चर्य माना गया। पहला, दूसरा, चौथा, छठा व 8वां, इस प्रकार कुल 5 आश्चर्य परमात्मा महावीर के शासन में हुए। तीसरा आश्चर्य मल्लिनाथ प्रभु के शासन में, 5वां आश्चर्य नेमिनाथ प्रभु के शासन में, 7वां आश्चर्य शीतलनाथ प्रभु के शासन में, 9वां आश्चर्य आदिनाथ प्रभु के शासन में और 10वां आश्चर्य 9वें और 10वें तीर्थंकर के मध्य काल में हुआ। इंद्र महाराजा अपने मन में विचार करने लगे, परमात्मा का सामान्य कुल में च्यवन होना आश्चर्य है। ऐसे समय में मुझे अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। यह शुभ कार्य, कल्याणकारी कार्य मुझे करना है। परमात्मा का गर्भ संक्रमण करना होगा। उन्होंने अपने सेवक हिरण्यगमेशी देव को बुलाया और आदेश दिया कि तुम ब्राह्मण कुंड ग्राम जाना। वहां देवानंदा की कुक्षी में विराजमान परमात्मा को क्षत्रिय कुंड नगर के अधिपति सिद्धार्थ महाराजा की धर्मपत्नी महारानी त्रिशला देवी की कुक्षी में स्थापित करना और त्रिशला देवी की गर्भ में रहे हुए जीव को देवानंदा की कुक्षी में स्थापित करना। इंद्र के आदेश को सुनकर हिरण्यगमेशी देव प्रमोदित हुआ, सिर झुकाकर आज्ञा को शिरोधार्य किया और आदेश का पालन करने के लिए अपना कार्य प्रारंभ किया। ईशान कोण में जाकर वैक्रिय समुद्घात द्वारा भरत क्षेत्र में गमन करने योग्य शरीर का निर्माण किया और दिव्य गति से रवाना हुआ। शास्त्रों में देवताओं के लिए 4 प्रकार की गतियों का वर्णन है, चंडा गति,
चपला गति, यत्ना गति और वेगवती गति। इन गतियों का विवेचन करते हुए शास्त्रकार एक कदम के आधार पर गति का माप निकालते हैं। 36,86,540 किलोमीटर लंबा एक कदम जिसमें हो वह गति चंडा है। 61,44,229 किलोमीटर लंबा एक कदम जिसमें हो उस गति का नाम चपला है। 86,01,918 किलोमीटर लंबा एक कदम जिसमें हो उस गति को यतना कहते हैं। 1,10,59,620 किलोमीटर लंबा एक कदम जिसमें हो उस गति को वेगवती कहते हैं। शास्त्रकार फरमाते हैं कि जम्बूद्वीप के इस भरत क्षेत्र से देवलोक की दूरी इतनी ज्यादा है कि इन गतियों में से सबसे तीव्र गति वेगवती गति, और उस गति से भी कोई देव लगातार बिना रुके चले तो वह 6 महीने तक भी नहीं पहुंच सकता। हिरण्यकमेशी देव को इंद्र महाराज ने विशिष्ट दिव्य गति अर्पण की। उस गति से पल भर में ही असंख्य द्वीप समुद्रों का उल्लंघन करते हुए हिरण्यकमेशी देव जम्बूद्वीप पहुंच गया। वहां पर जहां ऋषभदत्त का घर था, वहां जहां देवानंदा शयन कर रही थी, वहां पर हिरण्यकमेशी देव पहुंचा। सबसे पहले उसने परमात्मा को नमस्कार किया, प्रार्थना की, हे भगवान, मैं सौ धर्मेंद्र महाराज का सेवक हिरण्यकमेशी देव हूँ। इंद्र महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हे भगवान, कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए। परमात्मा 3 ज्ञान के स्वामी, गर्भ अवस्था में भी वे जानते हैं कि देव आया है, मुझे यहाँ से लेकर जाएगा और त्रिशला महारानी की कुक्षी में स्थापित करेगा। हिरण्यकमेशी देव ने समस्त अशुभ पुद्गलों को दूर किया, शुभ पुद्गलों को स्थापित किया। माता देवानंदा को मधुर अस्वापिनी निद्रा का प्रयोग करके सुला दिया। माता को जरा भी कष्ट न हो इस प्रकार ध्यान रखते हुए कर संपुट में परमात्मा को ग्रहण किया और त्रिशला महारानी को भी अवस्वापिनी निद्रा देकर उनकी रत्न कुक्षी में स्थापित किया। त्रिशला महारानी की कुक्षी में स्थित कन्या को देवानंदा की कुक्षी में स्थापित किया। परमात्मा अवधि ज्ञान से उस क्षण को जानते हैं कि देव मुझे लेकर जाएगा, त्रिशला महारानी की कुक्षी में स्थापित करेगा। जब लाया जाता है और वो कुक्षी में स्थापित हो जाते हैं तब उन्हें पता चलता है, परंतु संक्रमण का समय इतना सूक्ष्म होता है कि उसे परमात्मा का जीव जान नहीं पाता। यह जो गर्भ संक्रमण की घटना है, इस गर्भ संक्रमण की घटना में 3 जीवों का आपसी संयोग हमें ज्ञात होता है और इसी के साथ 3 जीवों के कर्मों का भोग भी पूरा हुआ। लेकिन इसके रहस्य को जानने के लिए हमें त्रिशला और देवानंदा के पूर्व भवों को जानना होगा। त्रिशला और देवानंदा दोनों पूर्व भव में देरानी जेठानी थी। त्रिशला की रत्न मंजूषा को देवानंदा ने चुरा लिया। त्रिशला बहुत परेशान हुई। कुछ समय बाद उसने सारे रत्न लौटा दिए, पर एक अनमोल रत्न वापस नहीं दिया। वही कर्म इस भव में उदय में आया। पूर्व भव में त्रिशला के रत्न देवानंदा ने चुराए और इस जन्म में हिसाब बराबर करते हुए देवानंदा के तीर्थंकर पुत्र रूप अपूर्व और अनुपम रत्न को त्रिशला ने चुरा लिया। परमात्मा महावीर के द्वारा मरीचि के भव में कुल मद करके जो नीच गोत्र का बंधन किया गया था और उसका भोग जो अब तक भी पूरा नहीं हुआ था, उसे भोगने के लिए परमात्मा 82 दिन तक देवानंदा की कुक्षी में ब्राह्मण कुल में रहे। यहाँ इस प्रकार उन्होंने अपने नीच गोत्र कर्म का भोग किया। यह घटना परमात्मा के च्यवन के 82वीं रात को अर्थात आसोजवदी तेरस को मध्य रात्रि में घटित हुई, जबकि देवानंदा की कुक्षी में आषाढ़ सुदी छठ को ही परमात्मा का च्यवन हो चुका था। प्रश्न हो सकता है, जब इंद्र महाराज को गर्भ संक्रमण करना ही था तो पहली ही रात में क्यों नहीं कर दिया? इतने दिनों तक वे किसका इंतजार कर रहे थे? इसका समाधान यही हो सकता है कि 82वीं रात को इंद्र महाराजा को यह ख्याल आया कि परमात्मा का च्यवन भिक्षुक कुल में हो गया है। तो फिर प्रश्न होता है, इंद्र को पहले यह सब ध्यान क्यों नहीं आया? इसका समाधान हमें कर्म सत्ता देती है। कर्म सत्ता के अनुसार भगवान महावीर के जीव को 82 दिन तक भिक्षुक कुल में रहना ही था, और जब तक उन्हें भिक्षुक कुल में रहना था तब तक इंद्र महाराज, जो कि बुद्धि निधान है, जिन्हें अपने औचित्य का ध्यान है, फिर भी उनके मन में ये विचार प्रस्फुटित नहीं होते। और वहीं दूसरी तरफ हिरण्यकमेशी देव ने जब गर्भ संक्रमण का कार्य पूर्ण कर लिया, गर्भापहार होने के बाद वह पुनः इंद्र के पास आता है और आज्ञा पालन करने की अभिव्यक्ति देता है, और इसी के साथ
हमें एक शिक्षा भी प्राप्त होती है। इंद्र ने हिरण्यगमेशी देव को गर्भ संक्रमण का आदेश दिया, तब सर्व स्थिति से उसे अवगत करवाया। गर्भ संक्रमण की यह क्रिया हमें भी कुछ शिक्षाएं देती है। इंद्र ने जब हिरण्यगमेशी देव को गर्भ संक्रमण का आदेश दिया, तब सर्व स्थितियों से अवगत करवाया। आप भी कई बार अपने कार्य दूसरों को सौंपते हैं। हम दूसरों को कहते हैं ये काम करके आना, ऐसे करके आना, लेकिन जब भी कोई कार्य करवाते हैं क्या उसका कारण बताते हैं? और कारण बताएं उसके बाद जिसने काम किया क्या वह हमें वापस रिपोर्ट करता है? यद्यपि आज की ऑफिसेज में जब आप ऑर्डर देते हैं और ऑर्डर देने के बाद आपके अंतर्गत रहे कर्मचारी आपको वापस रिपोर्ट भी करते हैं, और यह परंपरा आज की नहीं, यह भी एक पूर्वकालीन परंपरा है, ऐसा इस घटना को सुनने के बाद ज्ञात होता है। लेकिन ऑफिसों में इन नियमों का पालन तो हो जाता है, पर धर्म के क्षेत्र में और परिवार में क्या हम इस नियम का पालन करते हैं? कई बार आप लोग हमारे पास आते हो और हम आपको कोई काम सौंप देते हैं कि भैया आप अगर उस तरफ जा रहे हो तो यह कार्य कर देना, और वह कार्य करने के बाद हो सकता है आपको उस समय अनुकूलता ना हो, परंतु क्या बाद में भी आप आकर सूचित करते हैं कि गुरु भगवंत आपने यह कार्य दिया था, यह कार्य मैंने संपूर्ण कर लिया है। हिरण्यगमेशी देव हर कार्य आज्ञापूर्वक करते हैं और उनको करने के बाद इंद्र के पास आकर आज्ञा पूर्ण होने पर आनंद की अनुभूति भी अभिव्यक्त करते हैं। और इसी के साथ एक और तथ्य, एक और रहस्य जो कि जिन वाणी में छुपा हुआ है वह प्रकट हो रहा है। आज्ञा, शास्त्र कहते हैं, आगम ग्रंथ कहते हैं, गुरुवर्या श्री भी हमेशा फरमाती है, आणाए धम्मो आणाए तब्बो, अर्थात आज्ञा पालन में ही धर्म है और आज्ञा पालन में ही तप है। आज्ञाओं का पालन आप लोग घर परिवार में रहते हुए करते हैं तो हम लोग भी साधु जीवन में रहते हुए करते हैं। हम अपने गुरु भगवंतों की आज्ञा का पालन करते हैं, आप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। लेकिन आज्ञा का पालन करते समय 3 प्रकार के प्रतिभाव देखे जा सकते हैं। एक, हमें कोई आज्ञा मिली और हमें पसंद नहीं है तो हमने उसका प्रतिकार किया, मैं यह नहीं कर सकता, आई कांट डू दिस। दूसरा, आज्ञा मिली है, इच्छा हो या ना हो करना ही पड़ेगा और उसको अनमने मन से कर लेना। और तीसरा है आनंद पूर्वक उस आज्ञा का पालन करना, और जहां आज्ञा पालन का आनंद होता है वहां पर कर्मों की निर्जरा, आनंद की अनुभूति, शाता का बंधन, पुण्य का बंधन, यानी कि सब कुछ शुभ ही शुभ होता है। आज्ञा पालन करनी है तो आज्ञा पालन तो मशीन के जैसे भी हो सकती है। आपके घरों में मशीन रही हुई है, आप बटन दबाओगे, जो जो उसका काम है वो करती जाएगी। लेकिन आप और हम मशीन नहीं है। मशीन को आज्ञा पालन के बाद आनंद की अनुभूति नहीं होती, लेकिन हम मनुष्य हैं। आज्ञा पालन के बाद क्या हमें आनंद की अनुभूति होती है? परमात्मा ने जो कहा, पर्युषण पर्व के दिन चल रहे हैं, हरि नहीं खाना, रात्रि भोजन नहीं करना, परमात्मा की पूजा करना, प्रतिक्रमण करना, सामायिक करना, और यह सब करते हुए आपको आनंद की अनुभूति होती है? या फिर कभी कभी मन उचट जाता है, ये सब क्या है? भगवान ने भी कितने कितने नियम बना रखे हैं, हरि मत खाओ, रात में मत खाओ, पूजा करो, प्रतिक्रमण करो, प्रवचन में जाओ, घर के काम भी करो। यह सब करते करते कैसा प्रतीत होता है? हमें परमात्मा की आज्ञा के पालन में आनंद की अनुभूति हो, यही शिक्षा हमें दे रहा है। गर्भापहार नामक दूसरे कल्याणक रूपी घटना का वर्णन आचारांग आदि आगमों में एवं आगमेतर ग्रंथों में प्राप्त होता है। यदि इसकी ऐतिहासिकता को प्रमाणित करने पर विचार करें तो मथुरा के कंकाली टीलों की खुदाई में एक ऐसा आयाग पट्ट प्रस्तर खंड प्राप्त हुआ जिस पर इस घटना को उकेरा गया है। उसमें त्रिशला महारानी सोई हुई है और हिरण्यगमेशी देव हाथों में परमात्मा का गर्भ है, ऐसा चित्र उत्कीर्ण है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह आयागपट लगभग 2200 से 2300 वर्ष प्राचीन है। इस आयागपट से यह सिद्ध होता है कि यह घटना घटित हुई थी परमात्मा महावीर के निर्वाण के मात्र 200 से 300 वर्ष बाद, और यह आयागपट तभी उकेरा भी गया था। और इससे यह भी प्रतीत होता है कि उस समय जनमानस में यह घटना विशिष्ट रूप से प्रचारित प्रसारित हो चुकी थी। जिस रात्रि में परमात्मा महावीर का त्रिशला महारानी की रत्न कुक्षी में पदार्पण हुआ, उस रात
त्रिशला माता आधी सोई हुई और आधी जागी हुई थी और उस अवस्था में उसने 14 महास्वप्न देखे। सोई हुई थी महारानी सुवासित स्वर्ण निर्मित पर्यंक पर मखमली शैया पर और स्वप्न को देखकर जाग उठी। पल भर बैठी स्वस्थ हुई, एक एक कर स्वप्न का स्मरण करने लगी और सारे स्वप्न हूबहू याद रहे। मन प्रफुल्लित हो उठा। उसे लग रहा था जैसे मैंने सिंह आदि स्वप्न में देखे नहीं, हकीकत में देखे हैं। अरे देखे ही क्या, वे सारे स्वप्न तो मुझ में समाहित हो गए हैं, मुझ में समा गए हैं। हाँ, मुझे याद है सारे स्वप्न। दूर से आते देखे, पास आए और उनका रूप देखा और एक एक करके सभी मेरे मुखमंडल में समा गए। मुझे याद आया, सबसे पहले देखा था सिंह। क्या स्वरूप था उसका! वह सिंह होने के बाद भी डरावना नहीं था। यह जानने योग्य है कि त्रिशला महारानी ने पहले स्वप्न में सिंह देखा था, भगवान ऋषभदेव की माता मरुदेवी ने पहले स्वप्न में ऋषभ देखा था और शेष 22 तीर्थंकरों की माताओं ने पहला स्वप्न हाथी देखा था। और इसी कारण से 14 स्वप्न का वर्णन करते समय पहले हाथी के स्वप्न की चर्चा की जाती है। यह स्वप्न नहीं अपितु महास्वप्न है। स्वप्न तो आप और हम देखते हैं। तीर्थंकर के आगमन के समय तीर्थंकर की माता जो देखती है, उन्हें महास्वप्नों की उपमा दी गई है। अति विशिष्ट कोटि के, स्वच्छ, पूर्ण, माधुर्य रस से परिपूर्ण और मधुरता को बरसाने वाले होते हैं ये स्वप्न। पहले स्वप्न में माता त्रिशला ने हाथी देखा, 4 उन्नत दांत वाला हाथी, अति उज्जवल, धवल। ऐसा लग रहा था मानो चंद्रमा की सौम्य किरणें बरस रही हो, जैसे मोतियों का ढेर एकत्रित होकर अपनी उज्जवलता को बिखेर रहा हो। क्या उसके अंग प्रत्यंग थे, सुकोमल, प्रिय, देखो तो बस देखते ही रहो। दांतों की गोलाई, मजबूती और उसकी शुक्लता मन को बरबस उत्कृष्ट कर रही थी। उसकी पूरी काया अत्यंत मनोरम प्रतीत हो रही थी। महोत्तम 1008 शुभ लक्षणों से युक्त हाथी को देखकर त्रिशला महारानी का मन प्रमुदित हो उठा। दूसरे स्वप्न में मां ने देखा उज्जवल ऋषभ। उसके श्रृंग अत्यंत तीक्ष्ण होने पर भी मनोहर थे। उसकी आंखें भौरे की तरह पूर्ण श्याम थी। उसकी धवलता तो दशों दिशाओं में जैसे प्रकाश फैला रही थी और उज्जवल दंत पंक्ति उस ऋषभ के सौंदर्य में कई गुना अभिवृद्धि कर रही थी। तीसरे स्वप्न में मां ने केशरी सिंह को देखा। यह सिंह डरावना नहीं था। माता को इसे देखकर विचार आया कि इसकी सवारी कर लूं, अपने पास बिठा लूं। पूर्ण उज्जवल धवल वर्ण का यह सिंह परम पराक्रमी प्रतीत हो रहा था। आकाश की ओर ऊंची उठी हुई उसकी विशाल पूंछ, मजबूत कंधों वाला यह केशरी सिंह धीरे धीरे पास आता गया और मां के मुखमंडल में प्रविष्ट हो गया। चौथे स्वप्न में माता त्रिशला ने श्री देवी अर्थात लक्ष्मी देवी के दर्शन किए। अपने विशाल परिमंडल के साथ जो लक्ष्मी देवी का अद्भुत रूप स्वरूप देखा, त्रिशला महारानी की स्मृति पटल पर बार बार उस दृश्य की मुस्कान छाने लगी। क्या वह सरोवर था? क्या उसमें खिले कमल थे? क्या उस एक कमल पर विराजमान श्री देवी थी? क्या उसकी कांतिमयी अपूर्व सौंदर्य युक्त देह यष्टि थी? पहले सेना दिखी, फिर परिवार और बाद में महादेवी लक्ष्मी। श्रीदेवी का लालित्य त्रिशला महारानी को अपनी ओर आकृष्ट कर रहा था। श्रीदेवी के कानों के कर्णफूल, ललाट पर लगी तेजस्वी बिंदियां, हृदय पर विराजमान रत्न जड़ित स्वर्णहार, हाथों के बाजूबंद, पांव की पायल, जिससे उत्पन्न होता अनूठा संगीत। अहो क्या अद्भुत, आकर्षक, अनुपम, दैदप्यमान आभूषण श्रीदेवी ने धारण कर रखे थे। श्रीदेवी के स्वरूप का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। त्रिशला महारानी ने उस दृश्य का स्मरण करते करते अपनी आंखें बंद कर ली और बंद आंखों में श्री देवी के दिव्य स्वरूप का अवलोकन कर प्रसन्न हो उठी। पांचवें स्वप्न के रूप में मां ने पुष्पमाला देखी। अहो कभी नहीं देखी ऐसी अद्भुत पुष्पों से गूंथी हुई। कल्प वृक्ष से लेकर अशोक वृक्ष के पुष्पों से इस माला को गूंथा गया था। इसमें केसर, पन्नाग, प्रियंगु, शरश, मोगरा, मालती, चाई, जई, कंकोल, दमन, मोरसली, कमल, गुलाब आदि अनेक प्रकार के फूल आम्र वृक्ष की मंजरियों के साथ गूंथे हुए थे। क्या सुगंध थी, क्या सौंदर्य था, क्या माधुर्य था ऐसी अनुपम पुष्पमाला का। आकाश से उतरती हुई महारानी ने देखी
और उनके मुख में वह पुष्पमाला का युगल प्रविष्ट हो गया। छठे स्वप्न में परम निर्मलता की बरसात करने वाला, चांदनी बरसाकर सारे जगत को मुग्ध करने वाला पूर्ण चंद्रमा त्रिशला माता ने देखा। वह अंधकार को नष्ट कर रहा था, आंखों को दिव्य रोशनी और तृप्ति का परम सुख दे रहा था। इस स्वप्न को देखकर त्रिशला महारानी का रोम रोम विकस्वर हो उठा, जैसे रात्रि के पूर्ण चंद्रमा को देखकर कुमुद रूपी कमल विकसित हो जाता है। सातवें स्वप्न में परम तेजस्वी सूर्य को देखा। वह अपनी सहस्र किरणों से अंधकार को पूर्ण रूप से नष्ट कर रहा था। त्रिशला माता को वह सूर्य भी सौम्य प्रतीत हुआ। वह जैसे भविष्य की कोई उद्घोषणा कर रहा था। सूरज को देखकर माँ के चेहरे पर तेजस्विता चमक उठी। तेजस्विता से त्रिशला माता का मुख व्याप्त हो गया। आठवें स्वप्न में त्रिशला माता ने आकाश में लहराती ध्वजा को देखा। वह ध्वजा सोने के दंड में पिरोई गई थी। मन हुआ कि इस लहराती हुई ध्वजा को वह सदा सदा देखती रहे। नौवें स्वप्न में कलश देखा, जो शुद्ध और पवित्र नीर से भरा हुआ था। जल छलक रहा था और उस पूर्ण कलश के गले में दिव्य पुष्पों की माला महक रही थी। 10वें स्वप्न में हिलोरे खाते हुए पद्म सरोवर को देखा। त्रिशला खुशियों से भर उठी। अनेक प्रकार के जलचर प्राणियों से पूर्ण उस सरोवर का नीर शुद्धता प्रकट कर रहा था। पुंडरीक और अनेकविध कोमल कमल खिले हुए थे। उन पर मंडराता भौरों का झुंड। आहा, क्या अनूठा दृश्य था। उन भौरों का गुनगुनाहट से पैदा हो रहे संगीत के दिव्य स्वर वातावरण को संगीतमय बना रहे थे। 11वें स्वप्न में माँ ने क्षीर समुद्र का दृश्य देखा था। समुद्र में लहरों का तीव्र गति से आना और फिर जाना, फिर आना, फिर जाना। इस दृश्य को देखकर माँ जैसे दुनिया ही भूल गई। आप लोग भी चौपाटी जाते हो, कई बार सी बीच पर जाते हो और वहां पर जो लहरों का आवागमन होता है उसको देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हो। आप तो सामान्य समुद्र देखते हो और त्रिशला माता देख रही है क्षीर समुद्र। उस क्षीर समुद्र में उन दूधिया लहरों का आवागमन देखकर उसे कैसा प्रतीत हो रहा होगा, कितना आनंद उसके अंतर में उमड़ रहा होगा। आकाश को छूने का प्रयास वह उत्तुंग लहरें कर रही थी। कितनी ही विशाल नदियों को अपने में समाता क्षीर सागर त्रिशला महारानी को पुलकित कर रहा था। 12वें स्वप्न में माँ ने देखा आकाश से उतरते हुए दिव्य विमान को। उसका नाम था पुंडरीक। देवलोक के सारे विमानों की प्रतियोगिता में उस विमान ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था और तभी तो उसका नाम पुंडरीक विमान पड़ा था। अनेक प्रकार के सुंदर चित्रों से सुसज्जित, वाजंत्रों के दिव्य निनाद के मधुर गुंजारव से गुंजित वह देव विमान महारानी के मन में हुआ, इसमें बैठकर सारे तीर्थों की यात्रा कर आऊं। 13वें स्वप्न में रत्नों की राशि देखकर त्रिशला का मन मंत्रमुग्ध हो उठा। रत्नों के उस ढेर में कितने ही रत्न उसके परिचित थे। वह एकाग्र होकर एक एक रत्न को निहारने लगी। इतना बड़ा हीरा, ये नीलम तो देखो, अहो वज्र रत्न, पुखराज, पन्ना, पुलक, सस्यक, करकेतन, लोहित, मरकत, मसार गल्ल रत्न, प्रवाल, सौगंधिक, स्फटिक, हंसगर्भ रत्न, अंजन रत्न, चंद्रकांत रत्न। अरे कितने प्रकार के रत्न हैं इस ढेर में और क्या इनका विशाल आकार है। मन हुआ कि सारे रत्नों को समेट लूं और पार्श्वनाथ परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित कर लूं। 14वें स्वप्न में माता त्रिशला ने सुहावनी लगती हुई अग्नि देखी। अग्नि और सुहावनी, हाँ, अग्नि भी सुहावनी हो सकती है। उस अग्नि में धुआं नहीं था, लपटें आकाश की ओर उछल रही थी, ज्वालाएं विस्तृत होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस अग्नि में उठती छोटी बड़ी ज्वालाएं आपस में वार्तालाप कर रही हो, एक दूसरे को समा रही हो। पवित्र करने वाली पावक में तेज था पर उनके मन में मोहकता भी थी। उसने सारे सपनों को एक बार पुनः अपने मस्तिष्क में स्थिर किया। अपने पलंग से धीरे से उठी और उसकी सखी रूप दासी प्रियमवदा ने उसका हाथ थामा। महारानी ने कहा, चलो सखी, महाराज के कक्ष की ओर चलो। प्रियमवदा ने महारानी त्रिशला की ओर अचरज भरी निगाहों से देखा। वह बोली, महारानी अभी अर्धरात्रि में? महारानी बोली, हाँ प्रियमवदे, जल्दी चलो, मुझे बहुत जरूरी काम है। राजसिंहनी की तरह गजगामिनी चाल से महारानी त्रिशला सिद्धार्थ महाराजा के शयन कक्ष में प्रविष्ट हुई। महाराज सिद्धार्थ को
उसने मधुर वचनों से जगाया। महाराज ने कहा, महारानी, आप इस समय जरूर कोई आवश्यक कार्य होगा, पहले बैठो, तनिक विश्राम करो। महारानी त्रिशला भद्रासन पर बैठ गई। कुछ पलों के बाद महाराज ने कहा, कहो प्रिय, क्या बात है? यह वर्णन सुनकर आपके मन में क्या भाव उत्पन्न होते हैं? आप भी जब रात्रि में अपने पति को उठाते हो, आपके पतिदेव भी आपसे इसी तरह वार्तालाप करते हैं, और आप अपने पतिदेव को क्या उपमा देते हो? यहाँ तो त्रिशला और सिद्धार्थ, हे प्रिय, हे स्वामिन, हे प्राणनाथ। एक समय था कि भारतीय संस्कृति में पति पत्नी आपस में एक दूसरे का नाम नहीं लेते थे। ए जी, ओ जी, यह सब कहकर एक दूसरे को बुलाया जाता था। एक दूसरे के प्रति बहुमान की भाषा होती थी। एक दूसरे के आदर सम्मान का दोनों बराबर ध्यान रखते थे। और अब हम दोनों में फ्रेंडशिप होनी चाहिए, हम दोनों में सब कुछ खुला होना चाहिए, दोनों में आपसी मित्रता झलकनी चाहिए। और इसलिए आपस में एक दूसरे के नाम को लेकर बुलाना, एक दूसरे के नाम को लेकर बुलाते बुलाते आदर और सम्मान के भाव भी अब दोनों में समाप्त हो चुके हैं। तू, तेरा और ऐसी भाषा प्रयोग होने लगी है, और इस कारण से अब आपसी वाक युद्ध भी बढ़ने लगे हैं। और हमारी प्राचीन संस्कृति हमें आज निर्देश दे रही है कि हमारा आपसी व्यवहार कैसा होना चाहिए। आज का यह वर्णन हमें एक शिक्षा दे रहा है कि दंपत्ति युगल को आपस में कैसे रहना चाहिए, अपने विचारों का आदान प्रदान भी उन्हें किस प्रकार करना चाहिए, किस प्रकार उन्हें अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने के लिए एक दूसरे का सहयोगी बनना चाहिए। त्रिशला महारानी सामने भद्रासन पर बैठी हुई है। महाराजा सिद्धार्थ अपने पलंग पर विराजमान है। जैसे ही त्रिशला महारानी कुछ शांत हुई, सिद्धार्थ महाराजा ने पूछा, हे महारानी, क्या बात है? अर्धरात्रि में आपका यहाँ आना कैसे हुआ? महारानी त्रिशला ने कहा, स्वामिन, आज मैंने अभी अभी सपने देखे हैं। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 14 स्वप्न। प्राणनाथ, मैं क्या बताऊं, कितने सुहावने थे वो स्वप्न। सिद्धार्थ महाराजा बोले, देवी जल्दी बताओ, क्या क्या देखा तुमने सपने में? त्रिशला महारानी ने कहा, हे राजेश्वर, मैं एक एक करके आपको सारे स्वप्न बताती हूँ, और जिस प्रकार अभी हमने वर्णन सुना वैसे ही 14 स्वप्नों का वर्णन त्रिशला महारानी ने सिद्धार्थ महाराजा को सुनाया। स्वप्न वर्णन सुनकर महाराजा सिद्धार्थ प्रमुदित हो उठे। उन्होंने कहा, हे देवानुप्रिय, तुमने बहुत ही उत्तम स्वप्न देखे हैं। महारानी ने कहा, राजन, मुझे बताइए इन स्वप्नों का फल क्या होगा? पल भर के लिए महाराजा ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक एक स्वप्न का चिंतन करने लगे, उनके अर्थ के फल पर विचार करने लगे, और बाद में कहना प्रारंभ किया, हे प्राणेश्वरी, हे देवानुप्रिय, आपके द्वारा देखे गए स्वप्न उत्तम है, लाभकारी है, कल्याणकारी है, मंगलकारी है, संपत्ति और समृद्धि को देने वाले हैं। मुझे लगता है यह स्वप्न किसी महापुरुष के आगमन का संकेत दे रहे हैं। जरूर तुम ऐसे पुत्र की मां बनोगी जो महाराजाधिराज होगा, जो चक्रवर्ती होगा, जो सारी सृष्टि पर शासन करेगा, जो सारी सृष्टि पर शासन करेगा, हमारे कुल का नाम रोशन करेगा। महाराजा बार बार त्रिशला महारानी की एवं उसके द्वारा देखे गए स्वप्नों की प्रशंसा कर रहे थे, और त्रिशला महारानी भी वह सुनकर आनंदित हो रही थी। और इसी से ज्ञात होता है कि उस समय के हमारे जो महाराजा होते थे, उन्हें भी सामान्यतया हर तरह का ज्ञान होता था। स्वप्न देखे हैं तो स्वप्न का फल क्या हो सकता है, व्यावहारिक ज्ञान, लौकिक ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान, हर क्षेत्र में वह आगे होते थे। और इसी के साथ उनका व्यवहार अपने स्वजनों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपनी धर्मपत्नी के साथ कैसा होता था, इसका भी हमें संकेत मिलता है। महाराजा सिद्धार्थ ने कहा, हे महारानी, सुबह होने दो, स्वप्न पाठकों को बुलाकर उनसे इनका सही और विस्तृत अर्थ सुनेंगे, मगर आप सोना मत, अब जागते रहना, क्योंकि तुम सो गई तो यह स्वप्नों का फल धूमिल हो जाएगा। प्रातः काल में शुभ वेला में देखे गए स्वप्न और शुभ स्वप्न का फल व्यर्थ नहीं हो तो कभी भी शुभ स्वप्न देखने के बाद सोना नहीं चाहिए। नवकार मंत्र गिने, समय पर सामायिक करें, स्वाध्याय करें, जाप करें,
परंतु नींद कदापि न ले। त्रिशला महारानी ने महाराज के द्वारा बताए गए सपनों के फल को अच्छी तरह धारण किया। पति से आज्ञा लेकर मंद गति से वह अपने शयन कक्ष की ओर गई और नवकार मंत्र का जाप करने के लिए बैठ गई। आज के इस प्रवचन ने हमें कई शिक्षाएं भी दी। अपने घर परिवार में एक दंपत्य युगल कैसे रहे, विपरीत परिस्थितियों में अपनी मनस्थिति को कैसे संभाले, विपरीत परिस्थितियों में मनस्थिति को कैसे नियंत्रित रखे, क्योंकि हमारी मनस्थिति ही हमारी भविष्य की स्थिति को तय करती है। और साथ ही कल्पसूत्र हमें जीवन जीने के लिए कई नई कलाएं, नए आयाम, नई शिक्षाएं दे रहा है और उन शिक्षाओं को आप और हम सभी जीवन में उतार सके। इस कल्पसूत्र की वाचना के दौरान किसी भी प्रकार का दोष लगा हो, वत्राग परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो, तो मन से, वचन से, काया से, 3 करण और 3 योग से त्रिविध मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। जब जब भादों का महीना आए, आनंद मंगल छाए, पर्युषण आ गए हैं, पर्युषण आ गए हैं। आराधन की घड़ियाँ आए, खुशियाँ छलकी जाए, पर्युषण आ गए हैं, पर्युषण आ गए हैं। परिवों का राजा है यह, सब परिवों की शान है। परवाधिराज प्यारे सारे जहां में महान है। ज्ञानी गुरुवर ये बतलाए, शास्त्रों की बात सुनाए, पर्युषण आ गए हैं, पर्युषण आ गए हैं। कल्प सूत्र सुनना महिमा तो इसकी अपरम, कल्प सूत्र सुनना महिमा तो इसके अपरम पार है। महावीर चरित्र इसमें जैन धर्म का श्रृंगार है। स्थविरावली व समाचारी सुनते सभी नर नारी, पर्युषण आ गए हैं, पर्युषण आ गए हैं। आराधन की घड़ियाँ आए, खुशियाँ छलकी जाए, पर्युषण आ गए हैं, पर्युषण आ गए हैं। संवत्सरी वर्ष भर में आए एक ही बार है। वैर विरोध मिटाना, क्षमा याचना ही तो सार है। सबको अपना मित्र बनाए, स्नेह के दीप जलाए, पर्युषण आ गया है, पर्युषण आ गए हैं। जब जब भादों का महीना आए, आनंद मंगल छाए, पर्युषण आ गए हैं, पर्युषण आ गए हैं, पर्युषण आ गए हैं। पचखान उपवास वाले सुरवगे अपथठम बचकाई तिहेम पियारंग संखाइम चरण त्रावण सागारे पाणार पोरसी साड़ पोरसी मुट्ठी से बचकाई जोम पियारंग संखाइम चरण त्रावण सागारे
पच्चणकालं दिशावणसाणमात्रागं सब समाय व्यत्यागारेणम भूश्री एकाशना व्यासना आंबीर निवी जो भी पचखानो सभी हाथ जोड़े योगेश्वरी नकारसी पौरसी शाढ़ पौरसी मुट्ठी से बचकाइन जो प्यासन खमचे अंतराम चचा करें आंबिलम निवी के बचकाइन लेवा लेवन गेत संचित काशनम व्यासना बचकाई द्वीम प्यारसन सागारी आगारेणं आउटन पसारेणं गुरु अबुट्टागारेणं परिठवण्यागारेणं महत्रागारेणं सब समाय व्यत्यागारेणं भूश्री पाणस्य लेवन वाले वाचन बौलिना चिथन वाचिथन बहुश्री देशा विकासी भूग परिभुग बचायंत्रावण चचागारण मात्रागारण सब समाय व्यत्यागारेण भूश्री मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्याय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वारिष्ट प्रणाचाय सर्विष्टार्दायिने सर्वलब्धि निधानाय गौतम स्वामी ने नमः दासानुदासा इव सर्वदेवाय दीयपादाब्जतले लुठन्ति मरुस्थले कल्पतरुसजी यात युगप्रधानो जिन दत्तसूरी युगप्रधानो जिन चंद्रसूरी युगप्रधानो जिन कुशलसूरी युगप्रधानो जिन चंद्रसूरी सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनम्।